हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएक्स दंगल। और पीएसएक्स दंगल आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं और डॉक्टर साहब तो काफ़ी एक अरसे के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह एक नया हाई, एक ऑल टाइम हाई टच किया। इंडेक्स ने कह लीजिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स तो अपने अभी जो हाई लगे हुए थे वहाँ से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मार्केट पैसा भी बचा के दे रही है। हर अपॉर्चुनिटीज़ को, हर मौका परस्त को मार्केट पैसा बना के दे रही है, पैसा बचा के दे रही है। और जिस तरह से हम बाहर देख रहे हैं मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया पे आप सब उसी के विटनेस हैं कि किस तरीके से मार्केट की बाहर और मार्केट के जो अब स्पीड है वो किस तरह से बढ़ चुकी है। पिछले दिनों जो डाटा आया है एनसीसीपीएल की तरफ से, अकाउंट जो है वो अलहमदिल्ला 4 लाख से ऊपर जा चुके हैं। 9,000 से जायद अकाउंट सिर्फ और सिर्फ अगस्त के महीने में खुले हैं। तो तमाम नए आने वाले मेंबर्स को, पीएसएक्स के जितने भी सारे मुजाहिद हैं, उन सबको मेरा सलाम है। और दुआ यही है हमारी कि आप इसी तरीके से चलते रहें। 9,000 से ये 9 लाख भी हो इंशाल्लाह ताला, हमारी कोशिश यही रहती है। बट उसका भी तरीकेकार है। ऐसा नहीं है कि आप पीएसएक्स के अंदर आए हैं और ये एक वो चीज़ है कि एक का डबल और 25 दिन में पैसा डबल यहाँ पे हो जाता है। नहीं है, वो जगह कभी भी नहीं है। ये हो ही नहीं सकती वो जगह। ये वो जगह है जहाँ पर नस्लें पैसा बनाती हैं और पैसा वाकई में बनता है, बिल्ट होता है पैसा। और इसकी बड़ी बड़ी मिसालें आप लोगों के सामने हैं। और काफ़ी सारी मिसालें आप लोग जानते भी हैं। तो होपफुल रहना चाहिए मार्केट के अंदर हमेशा, जिस तरह की भी मार्केट हो। आप नए आए हैं, आपने कल मार्केट तेज देखी, आज मार्केट आपने माइनस देखी। तो ये ना समझिएगा कि यार ये मार्केट कोई जुआ खाना है, या ये मार्केट इस तरह की मार्केट है कि आप जो है वो यहाँ पे एक दिन पैसा बढ़ता है और अगले दिन गिर जाता है और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। नहीं, डरना घबराना नहीं है। सीखने की कोशिश करनी है, मार्केट को भी बेहतर बनाना है, अपने आप को भी बेहतर बनाना है। कारोबार है जो कि पैसा आपको बना के देगा। आगे चलते हैं। वीडियो में सारे सवाल डॉक्टर साहब से ही करने हैं। मेरे सवालात होंगे और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब के जवाबात होंगे, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी सीख होगी। टेक्निकल्स को भी डिस्कस किया जाएगा। सर क्या हाल है आपके, कैसी तबीयत है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम वालेकुम सुनने सलाम। वालों को और देखने वालों को। वो कहते हैं ना कि इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू अर्न फ्रॉम अ सिंपल प्लेस। यस। मार्केट इज सिंपल मार्केट है बट सर। अर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ। अच्छा, अब वो डिफिकल्ट इस वजह से हो जाती है कि हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और शातिर। सही है। तो मार्केट से ज्यादा शातिर कौन हो सकता है? लेकिन बात तो अब सही। एक तरफ अब हमारे एक बटन पे हाँ। आगे एक कई लाख बटन बैठे हुए हैं। सही बात है। तो आप खुद बताएं कि मैं उनसे चालाक से ज्यादा कैसे हो सकता हूं? तो इस वजह से हाँ। हमें गो इसको कहते होते हैं गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। फॉलो द मार्केट। यस, फॉलो द मार्केट। फॉलो द हमें मार्केट। मार्केट फॉलो नहीं करेगी। हम्म। ठीक है ना? तो होता यह है कि ये जितने भी नए नए जुगाड़ू आते हैं ना, जी जी। वो मार्केट को ओवर स्मार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब मार्केट से ओवर स्मार्ट कोई होता है? नहीं। मार्केट को आज तक मेरा ख्याल है एकेडी नहीं स्मार्ट ओवर स्मार्ट कर सका, आरएफएफ नहीं कर सका, तो हम क्या चीज है? सही है। तो वो भी उसी मार्केट के असूलों के तहत चल रहे होते हैं ना, जिस पे हमें चलना चाहिए। हम्म। तो वो जो मार्केट के जो नियम और मार्केट के जो असूल और जो मार्केट की एक स्कीम होती है, मैं हमेशा कहता होता हूँ, वो जी। आपको रिकॉग्नाइज करनी होती है और उसके पीछे पीछे चलना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप मार्केट के ऑपोजिट चल के तो आप अरबपति बन जाए, बाकी सारे जो है ना बेचारे कखपति बन जाए। बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये हमारे जितने ये फिर जो नया जो ये 4 लाख बंदा है, 3 लाख, ये 40-50% अब बंदा नया हो गया ना। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये हर कोई 5 लाख लेके आया, कोई 5 करोड़ लेके आया, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस करने के वैसे ओवरऑल मौके कम है। क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा कहता होता हूँ कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है माशी तौर पे। और उसके नतीजे में यह है कि हमारी इंडस्ट्रीज इतनी नहीं चल रही और हमारे एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम है। हम इस वक्त आईएमएफ के अंडर हैं, तो मतलब हमारे पास बहुत सारी कदगन हैं, जिसकी वजह से हमारा टैक्स रेट बहुत हाई है। तो हमारे पास मतलब कारोबार के मौके नहीं है। तो अब जो एक ही तरीका रह जाता है कि जो चलते हुए कारोबार है उसके अंदर हिस्सेदार बने, वो सही। आई है स्टॉक मार्केट है। अब उसके अंदर आप ये देखें कि ये सारी चीजें जब सारी दुनिया इनको पड़ गई, तो हम्म। फिर वो सारी दुनिया उन्हीं को पड़ी कि जिसमें डिविडेंड आते हैं, या जिसमें बोनस आता है, या जिसमें ये मतलब उन्हीं को उठा के वो आसमानों पे ले गए। तो अब वो कहते हैं कि वो री रेट हुई हैं चीजें। सही है। और दूसरी ये है कि ये जो 2015 16 17 में जब मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन थी डॉलर, वो अब गिर गिरा के 40 पे हुई। 40 के बाद अब फिर 68 बिलियन के करीब आ जी जी चुकी हुई जी, है। ऐसे ही। और इसी तरीके से है। तो बस ये है कि लेकिन है कि अभी भी हम एक तो हमारे पास रूम बहुत है। यानी कि हमारे ये जो इंडिया में भी जो है 30-40 जो
परसेंट ही 30-35% लोग कारोबार करते होंगे स्टॉक मार्केट का। सही है। पाकिस्तान में तो वो 1% है, ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो श्रीलंका वगैरह भी हमसे शायद आ गई है, बांग्लादेश भी हमसे आ गई है, जो स्टॉक मार्केट में लोग काम करते हैं। तो यह है कि पाकिस्तान में अभी एक तो लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, फिर वो दूसरी बात यह है कि लोग पढ़ लिख के काम नहीं करते, जिसके जी नतीजे में यह है कि हमेशा पाकिस्तान में जब भी ये बहार आती है ना, जो आप कह रहे हैं कि बहार आ गई जी लोगों की, तो ये जी। बड़ी स्पीड से लुट के फिर वापस चले जाते हैं। ये बड़ा काम बिल्कुल खराब होता है, फिर दोबारा बिल्कुल। ये जो अकाउंट बंद हो जाते हैं। हम्म। ये अपने माँ बाप का पैसा भी उजाड़ के वापस चले जाते हैं, और अपना पैसा भी उजाड़ के वापस ले जाते हैं। सारी सेविंग्स जो है ये बर्बाद कर देते हैं। और मसला है कि वो हर कोई कहता है ना मेरे पास पैसा बड़ा है, तो पैसा बड़ा है तो वो तो पैसे की बांट, क्या कहते हैं, आप देग भी ले आएंगे या बोरी भी ले आएंगे, तो उसमें जब सुराख हो जाता है वो तो 2 मिनटों में खाली हो जाता है। तो सही बात इसमें है। यार ये सारों को ये सोच समझ के ही हाँ बस अब इस जो पे समझेगा, हाँ जी बिल्कुल, जो काम करना समझेगा, चाहिए। जो समझेगा, जो सीखेगा, जो जुड़ना चाहेगा मार्केट के साथ, वही कमाएगा, वही लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। अच्छा, सवालात पे आते हैं डॉक्टर साहब, शो को सही तरीके से शुरू करते हैं। पेनी स्टॉक एक मार्केट का चार्म है सर। पेनी स्टॉक एक कहते हैं ना, मार्केट के अंदर मार्केट का हुस्न है कि मार्केट डिविडेंड देती है। स्टॉक मार्केट इज अ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम अदर बिजनेसेस, क्योंकि यहाँ पे आपको पे आउट मिलता है, जो कि असल मार्केट की असल हकीकत ही वही है, पे आउट मिलता है, उसका चार्म है, उसका हुस्न है। मार्केट ये जो अप एंड डाउन होती है, रोजाना आपको तरसाती है, बुलाती है, फिर हराती है, फिर जितवाती है, ये भी हुस्न है। अब इस हुस्न के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे पेनी स्टॉक है, कुछ उसके एलिमेंट्स है। अब ये जो पेनी स्टॉक है, इसकी क्या साइंस होती है सर? क्योंकि पिछला अभी जो एक अरसा हमने देखा है, जब से मैं हूँ इस मार्केट के अंदर, जब से मैं बात करूं, मैंने वो जो अरसा देखा, और कल के दिन की भी खास तौर पे, कल का दिन और आज का दिन उसकी साफ सुथरी मिसाल है। पहले भी हमेशा यही चलते हुए देखा कि पेनी स्टॉक चलते हैं, एक ही दिन आता है जबरदस्त किस्म का, चाहे वो WTL के अंदर आए, चाहे बैंक ऑफ पंजाब के अंदर आए, चाहे KOSM में आया, या फिर आज कल परसों जिस तरीके से सिनर्जी TPLP के अंदर आया था। वो एक ही दिन आता है कि वो स्टॉक कैप लगाता है, या तो कैप नहीं लगाता तो कैप तक काम कराता है, या फिर बहुत 8-10, कोई स्टॉक तो होता है 20-20 करोड़ के वॉल्यूम भी लगा देते हैं। अगले दिन उस स्टॉक का कुछ नहीं पता होता। तो ये पेनी स्टॉक की क्या साइंस होती है? कौन इस तरह ऊपर लेके जाता है? ये कैसे चलते हैं? फिर लोग इसमें नहीं निकल पाते, पंप एंड डंप में फंस जाते हैं। आज काफी सारे स्टॉक्स, काफी सारे लोग जो हैं वो ऊपर इन स्टॉक्स के अंदर फंस चुके हैं। जुम्मे के दिन जब अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल TPLP हो, टेली हो, सिनर्जी हो, इस तरह के कई स्टॉक्स जो हैं वो पेनी स्टॉक्स, वो प्लस थे और काफी पॉजिटिव थे, आज वो नेगेटिव साइड पर बंद हुए। तो इनके पीछे की साइंस क्या होती है? ये किस तरह चलते हैं, और लोगों को कैसे काम करना होता है इनमें? हम्म। इसमें ये होता है कि देखें जो ये जो लाखों बंदा जो आज नया आया है ना, जी जी। ये इस चक्कर में नहीं आया कि 1 साल में 15-20% कमा लिया तो बहुत है, 25% बिल्कुल कमा सही। लिया तो बहुत है। बिल्कुल ये सही। तो इसके इसके जेब में ही नहीं है। आपने कभी देखा है, कभी आपने इंटरव्यू किया है इन लोगों का, ये जो आते हैं, ये तो इस चक्कर में आए हैं कि 2 महीने में डबल, डबल। 3 महीने में डबल। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ये जो पेनी स्टॉक्स हैं, जब ये चलना शुरू करते हैं, 2 रुपए का स्टॉक जब 4 रुपए का होता है तो 7 डबल हो गया। सही बात है। तो ये सारा का सारा जो स्टॉक होता है ना, पेनी स्टॉक, ये ब्रोकर्स के हाथ में होता है, ये कोई इंस्टीट्यूशंस के हाथ में तो होता नहीं। तो वो हर कोई वो जो ब्रोकर एक यानी कि मेरे ब्रोकर्स हाथ में? का, हाँ जी, आप लोगों के हाथ में होता है। अच्छा। और ये जो 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 बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं या छोटे भी होते हैं, तो 20-40 ब्रोकर मिलके एक कार्टेल बना देते हैं। वो कहते हैं तूने WTL चलाना है, मैंने पेस चलाना है, मैंने उसने ये चलाना है, इसने ये चलाना है। और अच्छा। वो सारे मिलके फिर आवाज निकालते हैं मार्केट में कि इसकी आवाज निकालो, इसकी आवाज निकालो, हम्म। ठीक है। सही है। और उसके बाद ये होता है कि अब आप खुद सोचें कि कोई भी अक्लमंद आदमी, कोई पागल है पेस के अंदर 1 करोड़ रुपए का स्टॉक लेके बैठ जाए, या लेकिन है कि इनको वो चिपका देते हैं नए लोगों को। आप तो सोचें ना, मतलब आप जब पोर्टफोलियो जब आप एग्जामिन करते हैं लोगों का, तो हम्म। कैसे कैसे उन्होंने क्वांटिटियां उठाई होती हैं। किसी ने टैली की क्वांटिटी उठाई हुई है, किसी ने उसकी उठाई हुई है, किसी ने उसी की उठाई हुई है, ठीक है ना। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कुछ पेनी स्टॉक जो होते हैं वो वाकई टर्न अराउंड का शिकार होते हैं। मतलब FFL किसी जमाने में पेनी स्टॉक था, जी चार बिल्कुल रुपए का था, तो बिल्कुल। उस वक्त हमने कहा कि भाई ये 50 रुपए का हो जाएगा। हम हम्म। आज भी खड़े हैं उसी बात पे कि वाकई होगा, और होगा। साल बाद होता है, 2 साल बाद होता है, 3 साल बाद होना उससे 50 रुपए का, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। उसका टर्न अराउंड हो रहा है, ठीक है। हम्म। अच्छा, उसके बाद ये एक बैंक ऑफ पंजाब है, इसका भी बैंक ऑफ टर्न पंजाब। अराउंड हो गया। जी बिल्कुल। इसमें हुआ यह है कि ऊपर एक तो उन्होंने अपने पंजाब गवर्नमेंट के एक्ट में उन्होंने तरमीम कर ली, फिर उसकी जो है इन्होंने उसकी इनकम बढ़ती जा रही है। और इसका कम से कम 4 4 रुपए का ये डिविडेंड देगा सालाना। तो सही उस है। हिसाब से ये री रेट हो रहा है।
तो और इसका बायबैक भी अभी हो रहा है। और आज उन्होंने कहा कि अगर आपने, क्योंकि इसकी इस वक्त ₹33 इसकी बुक वैल्यू बन रही है, तो जी उन्होंने जी। कहा कि अगर आपने इसको बुक वैल्यू से नीचे रखना है तो हम इसको बाय बैक कर लेते हैं, आपने नहीं तो ना सी। तो हाँ वो, और उनके पास कैश भी है। और बिल्कुल सही है। इसमें इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि ये किसानों विसानों को ज्यादा कर्जे देते हैं, हुकूमत पंजाब का बैंक है, तो अच्छा इसमें अच्छा। हुकूमत पंजाब गारंटर है, इसका इसका लोन ओ डूब नहीं सकता। जबरदस्त। हाँ, इसका ये होता है कि ये सारा लोन इसका सिक्योर है। ठीक है, तो और मतलब अगर इसके अंदर भी अगर टर्न अगर अराउंड है आप कह हाँ, रहे हैं। हाँ जी, इसके अंदर प्रॉपर ठीक है। टर्न अराउंड है। सही है, तो और ये पेनी स्टॉक इसकी हो गए इसकी टर्न अराउंड वाले। हाँ, तो सही है। वो दो तीन वो ये वाले स्टॉक चल रहे हैं, बाकी सारा वो कहते हैं ना, जिस तरह एक कबूतर उड़ता है तो पीछे बाकी सारे हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब ये एक बाकी के सारे। पीछे, वो इंजन के पीछे गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, तो ये अब छोटा ये छोटा दो धक्का। तीन स्टॉक चल रहे थे। एफएफएल चल रहा था और बैंक ऑफ पंजाब चल रहा था, ये वाकई टर्न अराउंड के ऊपर हाँ चल रहे थे। सही सही सही। तो इनके पीछे पीछे सारे चल पड़े हैं। अब आप चाहे कोई कॉसम है, चाहे कोई कोई भी कोई नाम लेते जाएं, कोई एफएनईएल है, कोई किसी ने कोई कारोबार शुरू कर दिया है, किसी ने कोई कारोबार, कोई लिवन है, कोई ये है, कोई वो है, वो काम शुरू हो गया, कोई हिसाब नहीं। ठीक है। चलें ठीक है। हमें पता ही नहीं कि कौन सी नहीं चलें कंपनी क्या ठीक है, कर अगर रही है, कौन सी अगर नहीं कर रही। अगर उसके अंदर आप कहते हैं कि चलें किसी में तो प्रॉपर एक जेन्युइन टर्न अराउंड है, जैसे पीआईबीटीएल हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, या फौजी फूड वगैरह, हम नाम जो सामने सामने नजर आते हैं, इनके अंदर टर्न अराउंड है, एक कहानी है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इनके पीछे वो एक रेल की बोगी की तरह वो बाकी स्टॉक भी चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, चल रहा है, अच्छी बात है। चलता हुआ स्टॉक के अंदर ही ज़ाहिर है आप पैसा लगाएंगे तो पैसा बनेगा। अब वो ब्रोकर चलाए या कोई भी चलाए, जिसके ऊपर भी आप वो सहरा सजाना चाहेंगे भाई इस बंदे ने चलाया है, लेकिन अब वो जो नहीं, वो चल गया। रिटेलर तो नहीं चला सकते, ना उन्हें ना उन्हें क्या सर पता कि जी, डब्ल्यूटीएल क्या वो है। तो वो बिल्कुल ठीक है, वो चले, रिटेलर नहीं चला रहा, ब्रोकर चला रहा, कोई भी चला रहा है। ये साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब कि वो चलाते हुए एक दिन के अंदर ऐसा कैसे पासा पलट जाता है कि एक दिन कैप पे बंद हुआ है, अगले दिन वो स्टॉक माइनस बंद हो रहा है, ये क्या गेम होता है, ये क्या साइकोलॉजी है, क्या साइंस है पीछे इसके। देखिए, जो जो बंदा स्टॉक चलाने की अहलियत रखता है, वो मैं और आप तो नहीं रखते ना। हाँ जी। वो बड़ी मछली है। हाँ जी। तो उसने एक दिन पंप किया। हाँ जब वो पंप करता लेके जा रहा है, तो उसने ये जो छोटे छोटे जितने बेचारे रिटेलर्स जो नए नए आए हैं, सारों ने उसमें पैसा लगाया, क्योंकि सारे कह रहे हैं इसमें लगाएं पैसा, इसमें लगाएं, देखें ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है ऊपर। वो 10 रुपए पे क्या, 10% पे कैप हो जाता है। सही है। अच्छा, जब वो अपना पैसा बाहर निकाल लेता है, यानी कि उसने फर्ज करें कि 1 करोड़ रुपया अंदर लगा लिया है ब्रोकर ने, हाँ तो वो किसी को बेच रहा है ना वो माल ऊपर ले जाते हुए, जी जी बिल्कुल। तो अपना माल तो वो बाहर निकालता जा रहा है, तो अगले दिन वो हाँ नहीं बाइंग करेगा, बात खत्म होगी। तो वो जिसने माल लिया हुआ है, वो जब बेचने को आएगा तो आगे खरीदारी कोई नहीं है, तो फिर लोअर कैप ही लगना है। अच्छा, नहीं तो खरीदार तो आज जैसे सुबह मार्केट खुली, इस एनर्जी ऊपर था या टीपीएलपी था, टेलीगार्ड था, तो खरीदार तो बहुत सारा होता है, तो वो मतलब क्या आज, मतलब कल जो उन्होंने बाइंग किया निचले रेटों के ऊपर, वो आज ऊपर के रेटों पे बस माल दिया और चलेगा, इस तरह होता है। हाँ, वो माल ओ, दिया, फिर नीचे लेने वाला कोई नहीं है। तो करना क्या क्योंकि वो चाहिए। लेगा भी तो वही ना जिसके पास पैसा है। तो, जो तो छोटा जो बंदा है, वो जिसका 2-4 लाख 5 लाख का पड़ा है, वो उस बेचारे की क्या अहमियत है, बताएं मुझे। तो करना क्या चाहिए फिर, अब ऐसे में चल रहा है, टीपीएलपी पसंद भी आ रहा है, मार्केट में बात भी हो रही है, मुझे पैसे बनाने भी हैं, अगर मेरे 2 लाख पे 20,000 रुपये बनते हैं तो इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। तो अब उसमें क्या करना चाहिए, किस तरह खेलें, किस तरह निकलना आना चाहिए, उसकी टेक्निक क्या है। इसके 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 अंदर ये होता है कि आपको ये कल निकलना चाहिए था, आज का तो वेट ही नहीं करना चाहिए था। देखिए आज ना, सुबह ये एक सुबह दो दिन आज से सुबह सुबह निकल सकते थे ना। ओहो, लेकिन मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि जो अक्लमंद लोग थे ना, वो कल निकल गए थे। अच्छा ठीक है। हाँ, ये आज जो है वो तो बेचारे वो रह गए जो कि ना तजर्बाकार लोग थे। सही है, कल से मेरा, मैं आपकी जो मुराद समझा हूँ वो ये है कि जिस दिन स्टॉक चलना शुरू हुआ है, चूंकि वो चल रहा है तो उसके अंदर बायर सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है। चलते तो हुए जब वो स्टॉक में चलते निकलते हुए में हैं। ये उसके चलते हुए गाड़ी में ही उतर जाओ आप। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो सही है। उसके रुकने का इंतजार नहीं करना, क्योंकि जब वो रुकेगी ना, तो उसमें पेट्रोल नहीं है। हाँ पेट्रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक सिनेरियो ये हो गया, दूसरा सिनेरियो मुझे बताएं कि अब मैं नहीं उतर सका चलती गाड़ी में, और अब गाड़ी का पेट्रोल खत्म है, झटके तो मार फिर रही है। करें। लॉस बुक करें, नहीं तो मर जाएंगे। मर हाँ जाएंगे। एक्सीडेंट कर जाएगी वो गाड़ी। हाँ हाँ, वो 5% है, 10% है, आप बुक करें उसको, क्योंकि बिल्कुल अब सही। आपने उंगली कटवानी है, हाथ नहीं कटवाना। उंगली कटवानी है, हाथ नहीं कटवाना, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस बांध के मतलब वो निकलना होगा आपको उसको यार, तो बराबर बराबर ठीक है। तो अब वो जो भी चलाए, ब्रोकर चलाया, कुछ भी चलाए, टीपीएल भी चल रहा हो कि कोसम चल रहा हो, आप काम करें, लेकिन उतरने का तरीका आना चाहिए, तो उस वजह से ही आप उतर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, सही है। क्योंकि देखें, एक और बात, कि जी। जिसको तो चार्ट्स की समझ है, हाँ उसको फौरन पता चल जाएगा कि क्या गेम चल रही है। बिल्कुल ठीक है। चार्ट्स की समझ है, ठीक हाँ है ना। वो तो समझ जाएगा फिर। तो अगर चार्ट्स की समझ नहीं है, तो वो मारा जाएगा।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और हमने भी, खैर हमारी टीम ने भी कल के दिन अच्छा काम करवाया इन स्टॉक्स के अंदर। और जाहिर है, जो चार्ट की समझ की कल बात कर रहे आपने हैं डॉक्टर बहुत साहब। अच्छे टाइम पे निकाल दिया था, कल हाँ जी। आपने बहुत आला टाइम पे जी जी, निकाला। वही जो आपकी आपने चार्ट की समझ जो सिखाई है हमें, उसकी वजह पे, उसकी बुनियाद के ऊपर ही सारी कॉल्स जो जनरेट की गई, और फिर सुहेल साहब का एक अपनी स्ट्रैटेजी है काम करने की, तो उस वजह से निकाला भी तो, दिलाया भी अच्छा और निकलवाया भी अच्छा। तो दोनों तरफ काम, जाहिर है बहुत अच्छा चार्ट की समझ। निकलवाया। और जिनको नहीं है चार्ट की समझ, तो वो जाहिर है जिस तरह हमारी टीम काम कर रही है, हमारी टीम के साथ जुड़े, किसी और टीम के साथ जुड़े जो काम कर रही हो, ताकि आपको समझ आ सके कि इन स्टॉक्स में काम कैसे करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ वक्त पहले प्रोग्राम के अंदर ही मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सर, ये कैसे पता चलेगा कि स्टॉक के अंदर या मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? आपने कहा ये कोई नहीं बता सकता, इसका कोई पैमाना नहीं है कि इस तरह से आप माप सकते हो। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज का इंडेक्स जरा हम देखते हैं, और उसके साथ के जो वॉल्यूम्स है वो जरा देखते हैं। उस ओ पर मेरा हो, सवाल। आज तो वॉल्यूम ने देखो तो सीना कमाल कर हाँ, दिया, अब सेलर ये सेलिंग का वॉल्यूम देखें। ये हाँ, ये बस मेरा आप सवाल है आपसे कि यहाँ पे इतने बड़े वॉल्यूम्स थे, ये इतने बड़े यहाँ पे वॉल्यूम्स थे, और आज भी इतने बड़े वॉल्यूम्स हैं। हाउ कैन यू से दिस इज द सेलिंग वॉल्यूम? ये कैसे पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये तो ब्रीदर लिया मार्केट ने, ये एक एक जो एक बार से, तो ये थोड़ी फैसला हो सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी या ये एक्युमुलेशन होगी। कितनी बार से फैसला होगा? नहीं नहीं, ये तो भाई, ये तो काफी टाइम लगता है, ये एकदम थोड़ी होता है, ये कोई क्रैश, कोई पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने लगा है, कोई ऐसी खबर आ ना, गई है, जल्दना आ ओ गया नहीं, कि। ओ ना सर जी, ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैं यहाँ पे, जब यहाँ पे इतने बड़े वॉल्यूम थे, तो इसके बाद जब नीचे आया वॉल्यूम, तो पाकिस्तान क्रैश थोड़ी हो गया था ना, यहाँ पे हो गया था। ये तो क्रैश की बात नहीं कर रहा ना मैं एक नॉर्मल टेक्निकल टर्म में आपने आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी एक्यूमुलेशन और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इसमें करें। कोई फिलहाल इसमें कोई साइन ऑफ एग्जॉस्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक दिन की है कैंडल, एक दिन की कार्रवाई है, इसमें मैं तो इसको कोई अहमियत नहीं देता। अच्छा, तो ये बार लाल कलर में इस वजह से सेलिंग की बार कह रहे हैं आप इसको? अब ये मतलब है कि इसमें वॉल्यूम बहुत है, क्योंकि कचरा कचरा में वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है ना। लेकिन वॉल्यूम बाइंग का है कि सेलिंग का है सर, ये कैसे पता ये चलेगा? सेलिंग का है, लोगों ने हो तो आप आज आप देख लेना। आप अब उसमें हीट मैप खोलें। इसमें हीट मैप, अच्छा, एक मिनट, क्या आएगा? हीट मैप खोलें, हीट मैप में ले जाए। नहीं, ये नहीं, हीट मैप, हाँ हाँ, जी जी मार्केट मैप, जी 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 जी। ये। हाँ, अब ये देखें, जो सारा जो कुछ भी लाली है वो सारे कचरे में ही है, और किस में है। अच्छा, नहीं मतलब फिर यहाँ से देख के पता चलेगा गिनते कि आज जाएं। सेलिंग आई है आज? लाल तो बहुत, हाँ सबसे सबसे हाँ, ज्यादा लाल है। सारा लाल, और क्या लाल है, कचरा लाल है ना। हाँ, ये WTL, टेली, सिनर्जी, MDTL, हाँ फिर ये FNEL, हाँ, PSL, लिखते हैं, FFC, नाम लेते जाएं, नाम लेते जाएं, कोई मुझे एक भी कोई नस्ल का स्टॉक बता दें कि लो जी ये लाल हो गया। KOS, यूसुफ इमिंग, हाँ ये आगा, डी हाँ जी, हाँ जी, DSL, एस्कोल। हाँ नहीं तो जी। ये मतलब ये है कि यहाँ से फिर मार्केट मैप से पता चलता है कि मार्केट में सेलिंग आई है। जी, नजर आ रहा है कि क्या बेच रहे हैं, और ये वॉल्यूम भी सारा इसी चीज का ही है जो कुछ लगा हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये जो इतना लंबा, इतना बड़ा जो हमने बाहर देखा है, ये सारा सेलिंग का वॉल्यूम है? सारा कचरा, ना और ना, कचरा सेल हुआ है, मैं क्योंकि कचरा की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ सेलिंग का है, ये पूछ रहा हूँ सर आपसे। सेलिंग है ना, कचरा सेल हुआ है। सेल हुआ है कचरा? लोग भागे हैं छोड़ के, क्योंकि लोगों को हाथ लगे हुए हैं पुराने। हाथ लगे हुए पुराने है, तो ये अब, इससे अब आप कह रहे हैं कि फिलहाल ये हम वो नहीं कर सकते आइडेंटिफाई कि ये एक्यूमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, बस मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग हुई है, मार्केट ने कुछ ब्रीदर लिया यहाँ पे। आज मतलब कि हम आज के इस चक्कर में, हम क्योंकि आज ही ये इधर ये हुआ है, तो मेरा साथ तो सारा पोर्टफोलियो आज मेरा प्रॉफिट के अंदर है। आपने ऑयल और पावर और ये सब रखा होगा ना अपने पास, हाँ, आपको, और जी बिल्कुल बैंक सही बात है। नहीं नहीं, बैंक रखे हुए हैं, आपको रखा हुआ हाँ है, हाँ, ये ऑयल जी रखा जी, हुआ वही है, वही ऑयल कह रहा मार्केटिंग रखा हुआ है ना। हूँ। हाँ हाँ ऑयल हाँ, PSO चल रहा है। जी जी जी, तो आखिर में आपको ये सारे। भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है। हाँ, वो सेकंड शिफ्ट के अंदर आखिरी में सारे वो जो गोल्डन चिप्स है वो नीचे चले गए, ब्लू चिप्स ऊपर चले गए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब ऐसे ही हुआ। देखिए ना, बैंक ऑफ पंजाब तो आज भी कि बेतहाशा खरीदारी हुई है बैंक ऑफ पंजाब में। वो असल में उसकी खबर कल लग गई ना, बाय बैक की, तो उस वजह से भी। लेकिन खैर हाँ, उससे पहले से भी चल रहा था, रिजल्ट काफी अच्छा दिया, और उसने, बैंक तो खैर चल रही है, बैंक ऑफ पंजाब के अलावा बैंक मकरमा भी 8 रुपए का हो गया सर, डबल रेट हो गया उसके भी। बड़े चले हैं वो, तरीके से इस्लामी चले हैं वो। बैंक मुकरमा, हाँ नेशनल जी, बैंक, बिल्कुल हबीब सही, बैंक, इन लोगों इनमें तो अभी भी बहुत रूम है यार। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अपना चार्ट अब दिखाइएगा सर, मंथली। लास्ट आपका पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें आपने बताया था मुफीस को कि जो आपका मंथली चैनल है वो टॉप पे लगा हुआ है। वो जरा टॉप दिखाइएगा कि कहाँ टॉप पे है, और क्या पोजीशन अब बता रहा है चार्ट इंडेक्स में, क्या नजर आ रहा है आपको?
एक तो इसमें ये देखिए ना, जो आज ये पता चल रहा था कि ये देखें, ये RSI है। बिल्कुल ठीक है। डेली पे। ये नजर आया आपको? जी जी जी। नीचे है। जबकि वीकली में कुछ भी नहीं है, वीकली ओहो। बिल्कुल ठीक है, ये देखें। जबरदस्त, ठीक है। तो इसने आज तो इसने जो कुछ भी करना था ये काम किया ही किया है, ठीक है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, और इसके बाद ये आप और देखिए, जबकि ये देखें, ये इसमें ये इसके अंदर बिल्कुल ये कोई इशू नहीं है, ये मनी फ्लो इंडेक्स है। इसका मतलब है कि पैसा चल रहा है मार्केट में, बेतहाशा पैसा आ रहा है। ओके। सिर्फ मोमेंटम वीक हुआ है। सही सही। पैसे का पैसा पैसा पंप हो रहा है मार्केट में, ये देखें। ठीक है। ये मनी फ्लो है, ये इसमें इसमें ये है कि आप देखें ना, जितने अच्छे स्टॉक्स हैं वो बिक रहे हैं और वो खरीदार मौजूद हैं हम्म, और वो पैसा डाल रहे हैं। बिल्कुल सही है। कचरे में पैसा नहीं डाल रहे लोग, आप बात अंडरस्टैंड करें, मतलब कोई भी बड़ी बड़ी मछली कचरे में पैसा नहीं डालेगी। नहीं नहीं, वो कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, तो एक तो अनटिल ये कोई चीज टर्न मैंने अराउंड या आपको दिखानी सिस्टम ना थी, हो। हाँ जी। ठीक है ना। जी जी। अच्छा, और इसके बाद आप ये देखें, ये भी सारा अब जो कुछ होना था ना वो हो गया हुआ है। अब ये देखें कि इसका भी मोमेंटम वीक हो गया है, हम्म, ये मैकडी का। ये भी सही है। यानी कि अब मंडे ट्यूसडे से मार्केट दोबारा ये यही काम ऊपर वाला शुरू हो जाएगा। ऊपर शुरू हो जाएगा। जी जी। अच्छा। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, इसके अंदर ये होता है कि ये देखें, ये DM को ये है ना कि इसको ये वाला लेवल तोड़ के इसको ये टॉप तोड़ना है। सही। अगर अगर ये टॉप ना टूटा और ये वापस नीचे को आ जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि मार्केट करेक्शन लेने लगी है। ये डीएम पॉजिटिव है। ये DM पॉजिटिव है, ठीक है, इसको बिल्कुल ये सही। देखे ना। ये जी जी। ये आ, ए, ये टॉप टूटता है, अगला टॉप बनता है, इस तरह। फिर हम्म, अगर अगर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें मसला है। ठीक है। ये पुल बैक्स की निशानी होती है ना, मतलब ये जी जी। इसको इसको तोड़ के ऊपर को निकलेगा तो ठीक है। और इसमें ये देखें, ये अभी तक इसका ये ADX है, हम्म, इसको भी ये तोड़ के ऊपर को निकलना है। सही है। ये अभी फिलहाल ये नीचे को है, ठीक है ना। तो अब हाँ जी। जो ये बता रहा है कि मार्केट का अभी इस वक्त सांस लेने का ब्रीदर का है, लेकिन है कि जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स है ना वो चलते रहेंगे। ब्लू चिप चलते रहेंगे तो इंडेक्स ऊपर चले जाएगा। कुछ कवर ये बैंक्स बैंक्स वगैरह कुछ वो कर रहे हैं ना, जिस तरह UBL है, MCB है, ये सारे लोग करेक्ट कर रहे हैं। जो सही हैवी सही। वेट स्टॉक्स हैं, ऑयल वाले भी देखे ना, PPL है, OGDC है, ये अभी तक इनका वो सर्कुलर डेट वाला मामला हल नहीं हो रहा, तो ये करेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो जो बाकी जो कुछ अच्छे ब्लू चिप्स हैं वो चलते रहेंगे, एंग्रो बेताशा एच है, ही हब हैं जो पावर कि है, चल इस रहे हैं। तरह के। वो नेशनल फूड भी है नेशनल और ये फूड सारे है, ठीक चलते है रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बैंक ऑफ पंजाब के भी पॉइंट है, सही है। हाँ हाँ, ये सब हाँ चलते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि उसके बाद आपको और दिखाऊं क्या है। हाँ, वो मंथली का मुझे वो दिखाइएगा, आप जो कह रहे थे चैनल टॉप पे लगी हुई है मार्केट 12 बज गए, वो बताइएगा सर। ये सारा इतने सारे लेआउट हैं, ये रोज देखते हैं आप? हाँ जी। हाँ। उसको अपडेट भी फिर हाथों हाथ करते हैं या कुछ वक्त के बाद? नहीं नहीं, सारा वक्त करता रहता हूँ अच्छा अच्छा, मैं। सारा वक्त करते हैं। हाँ, सही सही। ये चलेगा तो दिखाऊंगा। हाँ, बहुत फास्ट चल रहा है। लेकिन ये इसका टॉप चल रहा था, जो जो मेगाफोन स्ट्रक्चर का था। हम्म। तो ये इसने तो ब्रेकआउट दिया हुआ है।
ब्रेकआउट दिया हुआ है, 12 बजे से ऊपर हो गया। हाँ। हाँ मैं हाँ, आप। ये तो ये देखिए, इसको ऊपर तोड़ के ऊपर निकल गया हो ना, इसको हाँ जब आप डे पे देखते हैं तो वाह वाह तगड़ा है। हाँ क्योंकि वो पिछला पॉडकास्ट में सुन रहा था, उसके बाद मैं खुद अपना भी मंथली चैनल देखा, मैंने कहा यार इस तरह तो ब्रेकआउट हुआ हुआ है, ये डॉक्टर साहब कह देखें, रहे हैं मंथली चैनल, तो ये जरा देखना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से ही पूछना पड़ेगा। तो इसलिए अब मैंने देखे ना, आपसे ये इसने स्पेसिफिक यही पूछा। यूं करके ये ऊपर गया, फिर वापस बिल्कुल। इसने रीटेस्ट किया और ये रीटेस्ट ऊपर मार के को ऊपर निकल गया गया, है। ये डे पे। यहाँ पे डे पे आप देखेंगे प्रॉपर प्रॉपर स्ट्रक्चर सर, हायर हाइज हायर लोज बड़े परफेक्ट तरीके से बन रहा है। जी। मार्केट ने पिछले दिनों हायर या लो बनाया और अब ये नया हायर हाई बना दिया है। जी। बड़ा बेहतरीन चलिए, सिर्फ आरएसआई की एक डाइवर्जेंस वही। बाकी है यहाँ पे। हाँ, वो भी इंशाल्लाह, वो तो क्योंकि हाँ पीछे वो से मनी रिजॉल्व हो फ्लो जाएगी। बहुत है ना। मनी वो फ्लो वो बहुत अच्छा है। वो तो बिल्कुल उसको, उसका कोई मसला नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त तो कोई भी बहुत सारी डाइवर्जेंसेस इवन वीकली मंथली पे काम नहीं कर रही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वीकली मंथली पे भी काम नहीं कर रही, हाँ मार्केट में पॉजिटिविटी इतनी है। इतना उसमें मनी फ्लो का है, लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है। बहुत बहुत है, बहुत है। तो आप खुद देखेंगे आपके पास कितना प्रेशर है कि हमें कुछ लेके दें, आप कुछ लेके दें, ये बहुत अरे बड़ा सर प्रेशर बहुत बड़ा सर, वो मार्केट में आज का दिन हमने सारा प्रॉफिट टेकिंग की स्ट्रेटजी रखी हुई थी, सामने से लोग ऐसा लगा था कि फोन में से निकल के गर्दन पकड़ेंगे कि भाई कुछ बताओ, कुछ लें हम यहाँ पे खरीदें, मार्केट ऊपर है। जा हाँ, रही है। तो जब आप कहते हैं कि नहीं अभी आप वेट करें, तो वो तो गले पे पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जबरदस्ती मांगते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इस यहाँ वजह पे से ब्रेक। मैंने तो देखे ना, हाँ जी। ये मैंने तो इसमें देखे हैं, बल्कि मैंने तो फिर क्या किया हुआ है कि इसमें ये एक मैजिक लाइन बनाई होती है। तो हाँ जी। ये सारी के सारे जो है ना, मैं तो लिख के देता हूँ, भाई जिसने खरीदना है ये खरीद ले। तो ये सारे जो लोगों ने खरीदे हुए हैं, ये जितना स्टॉक है ये देखें, बिल्कुल सही है। ये सारा स्टॉक खरीदा हुआ है, 100 के करीब स्टॉक खरीदा हुआ है इस वक्त। अच्छा अब ये जो जो वेबसाइट है ये नहीं आपकी। सॉरी, 45 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं इस वक्त हमने। ओहो। अच्छा 45 स्टॉक्स खरीदे हैं, जबरदस्त। हाँ, ये जो और वेबसाइट उसमें है हर एक के आगे परसेंटेज आ रही है कि इसमें इतनी कमाई हो चुकी है, इसमें इतनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है। ये कितने दिन में कैलकुलेट करती है ये वाली परसेंटेज? एक दिन की होती है? जब से खरीदा हुआ है यार, ये अच्छा जब रेट से, आया है अच्छा ना। अच्छा। ये अच्छा जिस मैजिक रेट से लाइन का लेकर अभी रेट तक। ये है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 10 रुपए का रेट आया है, तो अब 10 रुपए 27 पैसे है हाँ होगा। ठीक है, तो वो 2.70% उसने दो। वहाँ पे लिखा हाँ हुआ है, ठीक हाँ है। हाँ। सही 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 सही। ये अब ये जो है अभी 145 पे खरीदा हुआ है AGTL, अभी ये 40 पैसे बढ़ा है। इस तरह ये जो हम्म। BBFL है, ये 54 रुपए हो गया हुआ है। ये सारे यानी कि CPB है, इस तरह मतलब सारे ये स्टॉक जो जितने जिसने भी पोजीशन ली हुई है, हाँ ये अभी किसी में 2% है, किसी में 5 है, किसी में 15 है। ये देखें, ये 13% है PT FFL, जी जी। जब से पोजीशन ली। ठीक तो है, ये तो ये बेताशा, जो ये तो बीस ये परसेंट है, तो ये ये जो फैक्टो। वेबसाइट है डॉक्टर साहब, ये PSX ब्रेकआउट जो वेबसाइट आपने बनवाई है, ये अब लोगों के जी। पास खुल नहीं रही है, इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ अब इसमें सिर्फ ये है ना कि वो बेसिकली लोगों ने वो डाटा चोरी करके बेचना शुरू कर दिया था। मैंने तो लोगों के लिए फ्री बनाई थी। पाकिस्तान तो जिंदाबाद। फिर जब बेचना शुरू कर दिया था, तो मैं क्या, फिर मैंने ही नोट विखा दो। सही सही, अच्छा तो ये पेड कर दिया हमने। हाँ, वो फिर ये मैं तो बिल्कुल। फिर जो मेरे ग्रुप में होगा। हाँ ये जो डॉक्टर साहब के ग्रुप के लोग हैं उनके लिए ही सिर्फ ये वेबसाइट होती है। और जहाँ तक बात रही डॉक्टर साहब के ग्रुप की, तो मैं ज़रा ग्रुप की जो वर्किंग है और इस वेबसाइट के थ्रू भी जो वर्किंग है सारी, वो भी मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि क्या ये सब पोजीशन जो है। स्टॉक्स देखें खरीदे हुए हैं। जी जी जी, मैं आपकी ज़रा जो जो ग्रुप की वर्किंग है ना सर, वो मैं ज़रा लोगों को दिखाता हूँ, तो उनको भी ज़रा कुछ समझ आएगा कि ग्रुप ज्वाइन करना मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो डॉक्टर साहब बातचीत करेंगे और आप बोलेंगे वाह वाह सर क्या शेर सुनाया, क्या गजल सुनाई। तो वो नहीं है, प्रॉपर काम हो रहा है इस ग्रुप के अंदर। आप ये देखें, ये जो ग्रुप के जो लोगों के तासुरात हैं वो उन्होंने पेश किए अपने, कि डॉक्टर मसूद राशिद साहब हैव मेड आई हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 6 लाख इन FFL विद योर गाइडेंस, और 45,000 शेयर इनके पास अभी भी होल्ड है, ठीक है। इसके अलावा फिर मजीद यहाँ पे आगे आ जाए तो ये एक साहब ने जो है वो TRL माशाल्लाह अमेजिंग प्रॉफिट ये बताया उन्होंने। जो डॉक्टर साहब अपनी लिस्ट जो है वो यहाँ पे सारी पेस्ट पोस्ट कर रहे होते हैं। फिर ये एक साहब हैं डॉक्टर साहब के ऑडियोज के बारे में बता रहे हैं कि ये सुनने के बाद, ऑडियोज को प्रॉपर तरीके से सुनने के बाद उसके ऊपर बाइंग और सेलिंग इन्होंने की है, तो अच्छा खासा इनको नफा बचा है। फिर यहाँ पर हम आ जाए तो ये इन्होंने बताया कि भाई 2 साल से करीबन जो है वो ये ग्रुप के अंदर हैं, और अच्छी खासी सक्सेस इनको यहाँ पे मिली, और 3 लाख रुपए तकरीबन इन्होंने फौजी फूड से कमाया, जो डॉक्टर साहब की गाइडेंस पे इन्होंने लिया था। फिर यहाँ मजीद आगे आ जाए तो हम ये साहब क्या कह रहे हैं भाई, ये इन्होंने करीबन 22% का रिटर्न जो है वो हासिल किया है, और ये करीबन कोई सिर्फ 3 से 4 महीने हुए हैं इनको PSX में, और 22% का रिटर्न 3 से 4 महीने में आप सालाना इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा रिटर्न ये बनता है। और ये सारी सिर्फ ग्रुप की वजह से ही है। और ये हमारा
स्टॉकिफाई टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लास का ग्रुप है। जो पीछे दिखा रहा था मैं वो डॉक्टर साहब का ग्रुप है, लेकिन ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लास का है, जो कि अभी रनिंग में है, अभी चल रही है। उसके अंदर यहाँ पे आप देखें, ये साहब ने अपना स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और उसके अंदर इनको 6 लाख रुपए जो अभी तक हमने स्ट्रेटजी से पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ाई है अभी, मतलब उसको अभी इन्होंने थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, तो 6 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट बन चुका है। हमारी स्ट्रेटजी जो डॉक्टर साहब सिखा रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, हमारी टीम बता रही है, उसकी वजह से इनको इतने पैसे बच चुके हैं। तो फायदा ही होता है हमारे ग्रुप पे आने का, डॉक्टर साहब के साथ जुड़ने का, आपको फायदा ही होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कम्युनिटी है जिसके अंदर चैट, ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, चैट ग्रुप विद मेंटर, आपके जो मेंटोर हैं, जो डॉक्टर साहब है, उनके साथ आप चैट कर सकते हैं। जो बातें आप डॉक्टर साहब के दंगल में सुनते हैं वो तो ज़ाहिर है 1 घंटे तक लिमिटेड होती हैं, 1 सवा घंटा, उससे ज़्यादा कितनी ही बातें कर सकेंगे। लेकिन जो ग्रुप है उसके अंदर वो 24 घंटे चल रहा होता है ग्रुप। डॉक्टर साहब को रात को वक्त मिले, शाम में वक्त मिले, दिन में वक्त मिले, वो अपनी वर्किंग पोस्ट कर रहे होते हैं, अपने चार्ट्स बता रहे होते हैं, मार्केट के रिलेटेड आपको साइकोलॉजी समझा रहे होते हैं, किसी स्टॉक के अंदर सट्टा चल रहा है वो समझाएंगे, किसी स्टॉक के अंदर ग्रोथ स्टोरी है वो समझाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको एक तरीके से प्लेट में रख के पेश की जा रही होती है। फिर इसके अलावा जो डॉक्टर साहब के एनालिसिस में बता रहा हूँ, फिर मार्केट और स्टॉक से डिस्कशन, क्योंकि कम्युनिटी है, ग्रुप है, तो डॉक्टर साहब के ग्रुप मेंबर्स जो है, ओपन ग्रुप है, तो वो सब अपने चार्ट्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, बातचीत चल रही होती है, ब्रेकआउट्स फेकआउट्स, मार्केट के अंदर टर्न अराउंड, हर चीज़ की बातचीत चल रही होती है। और ये जो फीस है ये बहुत मामूली सी फीस है, क्योंकि ग्रुप के अंदर मेंबर्स बहुत सारे हैं। आप पर्सनल डॉक्टर साहब से एडवाइजरी लेने जाएंगे तो वो ज़ाहिर ऑफकोर्स लाखों रुपए में पड़ेगी एडवाइजरी। आप स्टॉकीफाई के पास एडवाइजरी पर्सनली लेने आएंगे वो लाखों रुपए में पड़ेगी आपको, क्योंकि वो एक 1 to 1 वाला सिलसिला काफी महंगा हो जाता है। लेकिन आप जब आप ग्रुप पे आ जाते हैं तो काफी सारे लोग एक साथ होने का जो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि बहुत सारी अच्छी वर्किंग मिल रही होती है और काफी अच्छे सस्ते पैसों के अंदर आपको ये वर्किंग मिल रही होती है। तो नंबर है 0336 2444466। आपने भी अपनी ग्रोथ स्टोरी पोस्ट करनी है और आप चाहते हैं कि मैं भी इन सक्सेस स्टोरीज का हिस्सा बनूं, तो ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मंथली सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए की है। पहला मंथ ज्वाइन करके मैं देखिए। तो सुफियान भाई जी। ओपनली मैं पूछता रहता हूँ यार, कोई एक बंदा मुझे बता दो जिसको कभी लॉस हुआ हो। हाँ बिल्कुल, आप मैसेज पूरे करते ग्रुप हैं। में मैं बार बिल्कुल। बार पूछता हूँ, रोजाना ही हाँ पूछता हूँ तकरीबन यार, कि कोई बंदा ऐसा बताओ जिसको यहाँ आके लॉस हो गया। हाँ, आप कहते हैं कि या लॉस हुआ है कभी हमने सॉरी सॉरी किया हो कि ओहो ये गलत हो गया, हाँ, सॉरी आपने सॉरी आप सॉरी। कहते हैं कि भाई कोई लॉस हुआ है अगर किसी को हमारी वजह से, तो वो बताया, हम उसको रिकवर करके देंगे, उसको तरीकेकार बताएंगे। अगर हमारी तो कोई गलती नहीं है, पता चला आपके लॉस के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये महीना है। 1 महीना ज्वाइन करके देखिए, मेरी गारंटी है आप लोगों को काम करने का बेहतरीन तरीका मिल जाएगा आपको, और उसके बाद आप खुद लाजमी कंटिन्यू करेंगे इसको, मतलब अगले महीने अगला क्वार्टर आप खुद इसको सब्सक्राइब करवाएंगे। तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही जो मैं बात कर रहा था ना आपसे इस कोर्स की, तो ये कोर्स अभी रुका नहीं है, ये तो चल रहा है, लेकिन साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी टीम ने अगला कोर्स भी अनाउंस कर दिया है, जो कि दिसंबर 2025 में आने जा रहा है। तो उसके लिए भी पैसे संभाल के रखिएगा, पता चला आप कहीं ना कहीं पैसे खर्च कर दें, कहीं पैसे उड़ा दें ईद बकरीद के अंदर, कोई छोटी मोटी इधर उधर चीज़ों के अंदर। तो इसलिए पैसे अपने संभाल के रखिएगा, क्योंकि दिसंबर 2025 में ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन है, आपने रजिस्टर करवाना है अभी से सुपर क्लासेस के लिए। अगला जो बैच आ रहा है इंशाल्लाह हमारा, उसके लिए नंबर है 0336 2444466। चाहे डॉक्टर साहब का ग्रुप आपने ज्वाइन करना हो, चाहे क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी हो, आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे, जो भी सर्विसेज आपको चाहिए उसके मुतालिक तमाम तफसीलात आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उस हिसाब से आपको सर्विसेज भी फराम कर दी जाएंगी। तो याद रखिएगा, नंबर है 0336 2444466। ग्रुप पे आने का एक और बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जो PSX ब्रेकआउट की वेबसाइट है उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो आईडी आपको फिर हमारी एडमिन टीम ही प्रोवाइड करती है डॉक्टर मसूद साहब के ग्रुप की। अच्छा सर जी, सवाल एक और है मेरे पास, वो भी जरा मैं पूछ लेता हूँ आपसे, उसके बाद कुछ खबरें हैं उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं। एक तो मैंने आपसे बात की कि पेनी स्टॉक की क्या साइकोलॉजी है, क्या साइंस है, उस पर आपने काम करने का एक तरीकेकार बताया। अब जरा इसको थोड़ा सा हट के दूसरी जगह पे आते हैं, बनीज लिमिटेड के ऊपर। कुछ स्टॉक्स होते हैं बनीज की तरह, इस तरह चलते हैं सर, इस तरह चलते हैं, आपको इतना ल्योर करते हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर घुसते हो तो इस तरह की चमाट मारते हैं आपको, इस तरह वो आपका जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो वो नीचे फेंकते हैं, आपकी कमर टूट जाती है और अगले दिन फिर उठ के फिर भाग जाता है। ये स्टॉक के अंदर क्या साइकोलॉजी होती है, इसको इस तरह कौन चला रहा है, कौन ड्राइवर होते हैं, किस तरह चलते हैं, और इसमें कैसे काम होता है, इसमें काम किया आपने? वो मैं ऐसा मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे काम तो मेरे सामने ही होता है रोजाना। हाँ हाँ, नहीं मैं नाम लेने की बात नहीं कर लाहौर रहा, की मैं कर रहा हाँ। लाहौर की एक पार्टी है जो कि चलाती है इसको। नहीं मैं कह रहा हूँ इसको नहीं, मैं सिर्फ स्पेसिफिक बनीस की नहीं, मैं बनीस की एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस तरह के स्टॉक्स कौन लोग चलाते हैं, जैसे आपने कहा पैनी को नहीं, मैं ब्रोकर बात कर चलाते हैं। रहा हूँ कि फर्ज करें कि आपके पास 15 अरब रुपए है। हाँ हाँ। तो अब जब आप फैसला कर लें, अब आपने सुजुकी चलाना है, आपने बनीस बहुत चलाना आसान है, है, 15 अरब आपने तो बहुत सारे हैं, 3 4 आइटम चल जाए उसमें तो। बस। हाँ, तो वो तो डिपेंड करता है, वो तो फिर वो तो कोई भी आपको पता है कि वो ये तो फिर ये लोग तो इस तरह के होते हैं कि ये तो बैठे बैठे वो कंपनियों की डायरेक्टरशिप जो है वो खड़का देते हैं। यानी कि हम्म। वो इतना शेयर पकड़ लेते हैं कि वो डायरेक्टर तो बनना हाँ, उनके लिए मसले कोई नहीं होता। कायदे इनका आजम से इनकी बड़ी गहरी हॉबी होती दोस्ती है। होती है।
हाँ, कायदे आजम से हाँ बड़ी जी, गहरी दोस्ती इनकी, रखते हैं ना ये, हाँ सही है। इनकी हॉबी होती है ये, वो जी तो जी जी। बैठे बिठाए कंपनीज को मुसीबत डाल देते हैं। वो तो बाद में पता चलता है, जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो मीटिंग होती है, पता है ये भी बंदा आके बैठा हुआ है, क्या देखो जी हाँ मेरे हाँ, नए शेयर। मैं भी डायरेक्ट। तो इसमें फिर कैसे मैं काम, भी- तो फिर इन शेयर्स में किस तरह काम करें, कैसे पैसा बनाए इसके अंदर? यार मैंने तो जिंदगी में नहीं कभी किया भाई, मैं तो नहीं क्यों? करता। क्यों? बस मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें इसके अंदर काम करने का कोई असूल है ही नहीं, ये तो सारे असूल उसके हैं। उसूल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो पब्लिक को यही बताना चाहिए कि भाई इस ऐसी जो कंपनीज है उसके अंदर जबरदस्ती अपना पैसा फंसाने और डुबाने की जगह आप अच्छी कंपनीज में पैसा लगाइए, वो आपको पैसा बना के एक देंगी। होता है मार्केट के असूल, हाँ, एक होता है बंदे का उसूल। इसमें हाँ उस हाँ। बंदे का असूल है। तो बंदे। अब उसका असूल तो मुझे नहीं तो पता कि वो क्या तो चाहता जो है। तो जो शुरू में आप मुझसे बात कर रहे थे कि फॉलो द मार्केट और मार्केट आपसे बड़ी है, तो इनसे भी बड़ी होती है क्या, मतलब इनसे छोटी, ये मार्केट से बड़े लोग होते हैं क्या? हाँ ये मार्केट से बड़े लोग, अच्छा। बहुत पैसा है। हाँ बहुत पैसा बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, सही है, तो ये आपकी सोच भी से भी बाहर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर, हाँ समझ तो गया और मैं क्योंकि तो। ये शेर भी ऐसा पकड़ते हैं ना, मसला या ये कौन सा कोई हब पकड़ के बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है, वो इस तरह के शेयर जिनके अंदर एक वो फ्री हाँ फ्लोट कम हो, उनको चलाना आसान हो, एक स्पीड से, ऐसे सोएम वगैरह इस तरह के हमने देखे हैं, 70 का 700 रुपये, 800 रुपये, फिर 1200 रुपये, हाँ हाँ, फिर 700 रुपये, मसला ही मनीष नहीं। में भी इसी तरह हुआ है, ठीक है, तो मतलब हाँ इस तरह के स्टॉक्स में। हाँ लेकिन इस तरह के स्टॉक्स में रिकमेंडेड आप ये कर रहे हैं कि आपने खुद भी काम नहीं किया और आप रिकमेंड यही कर रहे हैं कि इस तरह के स्टॉक्स में बच बच के रहना चाहिए, मतलब जहां पैसे बच गए बिल्कुल तो बच ठीक के है, रहे। लेकिन हाँ नहीं बचे हाँ तो उल्टा उतरे उसके अंदर भी। हाँ, नहीं नहीं, आपके लालच की कोई ना कोई प्राइस तो आपको देनी पड़ती है। ओ हाँ, कोई ना कोई प्राइस तो आपको चुकानी ही पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान में जो है ना वो काफी अभी, मतलब मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, जो कि सन 1947 से गुजर ही रहा है, जिस दिन पाकिस्तान कयाम पजीर हुआ था, वजूद में आया था, उस दिन से नाजुक दौर से गुजर रहा है हमारा मुल्क। लेकिन आजकल सर जरा मुल्क का सुनहरी दौर आ चुका है, वो सोना वोना निकलना थोड़ा शुरू हो गया है। पाकिस्तान दुनिया के आग का तारा बन गया है सर। रियाज में मीटिंगें हो रही हैं, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ। पाकिस्तान और सऊदीया हिस्टोरिक डिफेंस डील साइन कर रहा है। ट्रम्प साहब से मुलाकातें हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की। एक जो हमारी जंग के बाद जिस तरीके से ये फॉरेन पॉलिसी लेके चले और तमाम ममालिक से इन्होंने राब्ते वगैरह रखे, तो ये क्या देख रहे हैं सर, कुछ चेंज होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए अगले साल से, कुछ महीनों के बाद से, कुछ एक बेहतरी देख रहे हैं मुल्क के लिए आप? यार इस तरह है कि जो देखा जाए ना ऑन मेरिट, जी जी। तो यूएस की इकॉनमी की ना स्टीम निकलती जा रही है। ठीक है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देनी शुरू करूं कि भाई देखें, ये उधर एक तो है कि जो डॉलर जहाँ पे लोग कमाते हैं अमेरिका में, वो महंगे बहुत हैं, उनकी सैलरियाँ बहुत हैं, उनके खर्चे बहुत हैं, उनका खाना पीना बहुत है, और वो ज़्या बहुत है, पैसे का भी ज़्या, फूड का भी ज़्या। मतलब है कि वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि दुनिया में जो वहाँ के जो अमीर तबका और मिडिल क्लास है, उसको ये पता ही नहीं कि दुनिया में मुश्किलात क्या है। वो उसको गरीब आदमी की कोई मुश्किल नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि वो तो सही। कभी आप उनकी प्लेटें देखें कि खाने की, तो आप परेशान हो जाएंगे। उनकी सर्विंग देखें रेस्टोरेंट्स में, हम्म। वो मेरा ख्याल है कि हमारे 4 बंदे खा लें, उनका एक बंदा खा जाता है। और मैंने तो ऐसे ऐसे बंदे भी देखता हूँ वहां पे, जब ये आपको पता है कि जहाज में बैठते हैं, तो तीनों सीटें इकोनॉमी क्लास की, एक बंदा पूरा आता है। हाँ, वो सोने के लिए। नहीं नहीं, साइज उसका होते इतना हैं। बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। हाँ हाँ। हाँ, और वो दो 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 तीन तीन बेल्टें लगा के, तो एक आदमी को बेल्ट लगती है। सही है, तो ये तो अशराफियां उधर की। नहीं नहीं, शाफिया नहीं भाई, आम बंदा। आम बंदा, ओके। हाँ तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना खाते हैं ये, और इतना जंक फूड खाते हैं, और इतने पैसे जाया करते हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि डॉलर जो है ना, वो वहां पे इंडस्ट्री निकल के, तो आपको पता है सारी चाइना चाइना शिफ्ट होगी, या इंडिया शिफ्ट होगी। ठीक है। और वहां से चीजें बननी बंद हो गई, कुछ चीजें ब्राजील चली गई, कुछ चीजें मैक्सिको वगैरह चली गई, कोलंबिया चली गई, कुछ फैक्ट्रियां सारी उधर सारी चली। पाक अमेरिका में बनता कुछ भी नहीं है सिवाय ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के, वो असला साजी उन्होंने अपने पास रखी, बाकी सारी चीजें, इवन गाड़ियां शाड़ियां भी जो है ना, ज्यादा उनकी जो गाड़ियां हैं वो जापान जापान से ही आती हैं, या चाइनीज गाड़ियां ही आती हैं, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो बाकी जो मुल्क थे ना, जहाँ पे पहले पहले थी यूनिपोलर वर्ल्ड, ये सुपर पावर एक थी, और ये रूस का भट्ठा बैठ चुका था, तो एक ही पावर थी वो, उसके उसको हम सारे फॉलो करते थे।
अब जब ये इनकी स्टीम निकल रही है तो इस दौरान जो है ना तमाम मुल्कों ने क्या किया कि जितने बड़े बड़े अमीर मुल्क थे ना उन सब ने सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आपने देखा नहीं कि गोल्ड जी कहाँ से 2000 से शुरू, आप देखें, आप कभी सोचा है कि ये क्या होगा? जी, ब्रिक्स बन ऐसी गया। दुनिया में ऐसी दुनिया में क्या चीज शुरू हुई कि गोल्ड ऊपर चढ़ता जा रहा है? ब्रिक्स ये ब्रिक्स सारे फॉर्म हुआ। मुल्क मुल्क खरीद रहे हैं ये जी जी, सोना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें चाइना चाइना खरीद रहा है, रशिया खरीद रहा है, चाइना ठीक है। रशिया, जी बिल्कुल। ब्राजील खरीद रहा है सोना, ये और ऐसे ही। इंडिया खरीद रहा है सोना, ये सारे ट्रक के ट्रक और जहाज के जहाज भर के गवर्नमेंट्स खरीद रही है हम्म। सोना। जी। और और अब उसमें यह है कि कोई आरएमबी को मजबूत कर रहा है, कोई इंडियन रुपी को मजबूत कर रहा है। इंडिया की इकॉनमी बहुत अच्छी है, चाइना की बहुत अच्छी है। रूस पहले ही अलूफ था, बाकी इकॉनमीज के साथ मिक्सअप नहीं होता था, तो उसकी अपनी इकॉनमी भी इतनी स्ट्रांग है कि अभी भी वो बहुत तगड़ा मुल्क है। सही। तो नतीजतन ये हो रहा है कि अमेरिकन जो ब्लॉक है ना वो वीक होता जा रहा है, और उसके ऊपर जो रूल कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। ओके। एक तो वो वीक हो रहा है, ऊपर से वो रूल इसराइली कर रहे हैं, उनको ज्यूज रूल कर रहे हैं सारा, ठीक है। सही है। पैसा सारा, ये जो फेड है हाँ। इसके मालिक ज्यूज है ना। ओके। जो उनका रिजर्व है सारा का सारा ज्यूज के पास है। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान कहाँ है आप? अच्छा सुन रहे हैं ना, तो जी हुआ ये है कि हमारा जो सिलसिला है, हम चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली इस जी, वक्त मिलिटरीली। ऐसा ही है। और अभी जब ये इसराइल जो है उसने उसकी बात नहीं सुनी अमेरिका की या ट्रम्प की, तो उसने वो जो है यहूदी जो हैं ये इतने तेज होते हैं कि इन्होंने मतलब है कि शरारती हैं। इन्होंने उनका मैं तो नहीं सुनता तेरी बात, उधर भी हमला उधर भी हमला, कभी यमन पे हमला, कभी ईरान पे हमला, कभी सऊदी वो सॉरी कतर पे हमला, कतर ठीक है पे, ना। जी बिल्कुल। हाँ तो अब फिर वो ये है कि फिर सारे मुल्कों को अपनी अपनी पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करना। अब चाइना के साथ ये डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, पाकिस्तान के साथ हाँ ये हाँ। करेंगे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है दिफा का, क्योंकि बिल्कुल हम ठीक। मुस्लिम हैं बिल्कुल सही है। और हम चाइना की प्रॉक्सी आ गए। उम्मत मुस्लिम आगे आ गई है। हाँ तो वो है कि बिल्कुल। अब हम जो है वो यानी कि चाइना का फेस है, हाँ। और हम इनके साथ मुआहदे करेंगे, तो लिहाजा वो अपना दिफा जो है ना उठा के वो उन्होंने अमेरिका से हटा दिया है। हाँ, तजारती ताल्लुकात रहेंगे अमेरिका से, हर एक से रहेंगे, ठीक अच्छा, है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब प्रॉब्लम यह है कि देखना सिर्फ यह है कि इंडिया क्या करता है, इंडिया इस ब्लॉक में रहता है कि उस ब्लॉक में जाता है। बिल्कुल सही। हाँ तो वो सारा तय करेगा, क्योंकि वैसे तो हिंदू भी बहुत अक्लमंद लोग हैं। हाँ। मेरा तो नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि उस असूलन तो उनको इस साइड पे चाइना वाली साइड पे ही अपना वजन डालना चाहिए। डूबते हुए जहाज पे मेरा नहीं ख्याल किसी को सवारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब ये है कि इंडिया का पाकिस्तान। रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। पाकिस्तान अमेरिका अमेरिका की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी, और ये खास तौर पे जो जो गल्फ कंट्रीज है इनकी तरफ से भी आंखों का तारा बना हुआ फिलहाल। जी बनाओ, क्यों हमारे पास कुछ मिनरल्स भी चाइनीज अमेरिका को पता है कि जी जी मिनरल्स भी हैं। चाइना ने जी हमारे साथ जो है ना एक वो क्या कहते हैं दो नंबरी की थी, कि इन्होंने सैंडेक का जब इनके पास था ना ये प्रोजेक्ट, जी। उसमें कोई सही के हिसाब किताब नहीं किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ, तो सारा कुछ हाँ, उठा के ले ही गए हैं। तो बिल्कुल पता सही। नहीं हमें कितना दिया कितना नहीं दिया, मुझे तो कितना अंदाजा नहीं है, लेकिन लगता यही है कि इसी वजह से फिर पाकिस्तान जो है ना अब अमेरिका के पास ये रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अमेरिका को दे गया। और आप ये देखें, मैंने पिछली बारी आपके प्रोग्राम में कहा था, नहीं मुफीज के प्रोग्राम में कहा था कि भाई ये देखें कि जो अभी जो टाइम आ गया ना, बजाय कि बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट करने के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो रहे हैं हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान की इकॉनमी के। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि कोई भी लोकल आदमी अवेलेबल नहीं है पैसा लगाने के लिए भी और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी नहीं, पाकिस्तान का। जी जी जी। पाकिस्तान की जो अशराफिया है ना वो माल उठा उठा के बाहर भागी जा रही है। तो अब वाहिद फिर चीज सही है। मिलिट्री रह जाती है पीछे, और इनके पास पैसा है फौजी फाउंडेशन के पास। इसी वजह से देखें जो है क्या FWO के साथ मुआहदा हुआ ना ये जी। चाइना, वो जो अमरीकी जो कंपनी है जिसने ये मिनरल्स निकालने हैं। हाँ जी। तो और ये मतलब है कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि अब हमारे पास तो फिर एक ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन रहती है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन रह जाती है जो कि अमीर भी है, 6 7 8 बिलियन डॉलर है उसके पास, उसकी कंपनियां हैं। तो सही है। लिहाजा वो PIA में भी वही बिड कर रही है, बाकी चीजों में भी बिड कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये चूंकि एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरे हिसाब से जिस तरह चाइना का मॉडल है, जिस तरह नॉर्थ कोरिया का मॉडल है, जिस तरह रशिया का मॉडल है, मेरे हिसाब से ये मॉडल
क्योंकि उस साइड पे सक्सेसफुली चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हम भी चलेंगे, क्योंकि हमारी जो सिविल साइड है ना, ये कोई इतनी हाइब्रिड निज़ाम ही चलेगा ईमानदार सर। भी, हाँ, ईमानदार नहीं है और हाइब्रिड। अच्छी नहीं है। मतलब बिल्कुल सही। इन्होंने कोई अच्छा सबूत नहीं दिया जिंदगी में कि मैं कहूँ कि लो जी, इन्होंने पैसा बाहर मुंतकिल नहीं किया और पाकिस्तान में बचा के रखा है, ठीक है ना। नहीं नहीं, सही है सही है, बिल्कुल सही है। हाइब्रिड के अंदर हाँ, अभी तक पिछले तीन तो साल से जो तो हम काफी पाकिस्तान ने, बेहतर जो परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की अशराफिया ने बोया वो काट रही है। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला के, हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइज्ड है। जितनी मर्जी ये लोग गालियां देते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और नहीं एक नहीं, बिल्कुल। डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसकी वजह से जब तक तो वो है, तो पाकिस्तान को मतलब है कि जी जी, बिल्कुल। मुआशी तौर पे भी ये निकाल ही लेंगे ऊपर। हाँ, उनको पता है कि करना क्या है, कहाँ क्या करना है, ये बिल्कुल हाँ सही बात कर रहे हाँ, हैं, बिल्कुल ये ठीक है। मैं हमेशा जी। कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में भी वही बंदा काम करेगा जो डिसिप्लिन्ड है, एक हाँ, बहादुर है और बिल्कुल डिसिप्लिन्ड सही। है। तो अल्लाह बिल्कुल सही। ताला का फजल है कि हर हमारी जगह फौज भी बहादुर है और डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कारोबार और भी कर लेगी, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात ये आ रही है सर, पाकिस्तान टू सीक मैक्सिमम रिलीफ इन अपकमिंग आईएमएफ रिव्यू टॉक्स बिकॉज ऑफ द फ्लड, ऑफ कोर्स। फ्लड की वजह से हम कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम रिलीफ मिले, तो इस तरह कुछ होगा सिलसिला? छोटी सी बात में बता दीजिएगा कि आईएमएफ जी रिव्यू के अंदर जी कुछ जी हमें जी। रिलीफ वगैरह मिल जाए कुछ। इसमें ये होगा कि डेफिनेटली, क्योंकि हमारे टैक्स भी उसके आदाब पूरे नहीं होंगे। और जी हमारी एग्रीकल्चर, फिर जीडीपी आपको पता है 1% रिड्यूस कर दिया इन्होंने, जी, स्टेट बैंक ने, जी बिल्कुल। फोरकास्ट। हाँ जी। जी, तो वो ये सारा कुछ तो साझा है, इसका असर हमारे कमाई पे पड़ेगा। सही है। तो हमें रिलैक्सेशन चाहिए ना, तो वो तो मिल जाएगी मतलब। आईएमएफ हम देगा बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह। है। बिल्कुल सही है, ठीक है। टॉपिक्स आज के देख लेते हैं सर, और फिर इंशाल्लाह आपसे मैं कुछ दो तीन स्टॉक्स जो है वो डिस्कस करवा लूंगा, ताकि लोगों के जो सवालात थे वो भी वहाँ पे डिस्कस हो जाएं उसके अंदर। और टॉपिक्स आज जी हमारे पास तीन हैं, और तीन बड़े शानदार स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास। और सबसे पहले है ये ग्लेक्सो। और ग्लेक्सो का चैनल, ये जब यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट की पोजीशन थी, उसके बाद आके रीटेस्ट किया था यहीं से चैनल अगर हम खींचें, और फिलहाल बिल्कुल टॉप को नहीं पकड़ता मैं, चूंकि काफ़ी रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ पे ऑलरेडी इसने टॉप लगाया, तो यहीं से अगर हम लेके चलेंगे तो ऑलमोस्ट 450 रुपये तक एक पोजीशन इसके अंदर नज़र आ रही है। साथ ही इसके अंदर ये जो डाउन ट्रेंड है ये भी टूटने जा रहा है, मतलब समझिए कि एक, दो और तीन, 3 दिन के अंदर, अगले 3 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बड़ा वेल डिफाइंड है, 400 रुपये से नीचे नीचे का, मतलब 405 रुपये से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर लगेगा। और टारगेट्स इसके अंदर 427, 25, 27, और फिर 444 से 450 के आप लेके चल सकते हैं गैलेक्सो के अंदर, ठीक है। और ये एक अच्छी लंबी स्विंग इसके अंदर नजर आ रही है गैलेक्सो के अंदर, रिजल्ट काफी तगड़ा आया है। इसके अलावा अगला स्टॉक है पीएसओ। क्या शानदार इसने ब्रेकआउट दिया, और आज किस तरीके का इसने एक लेआउट बनाया, और कहाँ ये 448 पे इसने अपना जो टॉप है वो लगाया है। अच्छा, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ गई, लेकिन ये जो एक एरिया था, ये ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद फिलहाल ऊपर चला हुआ है, और इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो अगर मैं चैनल टॉप आपको दिखाऊं तो ये तकरीबन 550 से 570 रुपये तक के टारगेट भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है इतनी लंबी स्विंग आप करेंगे उस दौरान बीच में भी पैसे बच सकते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है हमारे पास, वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस, वो है 418 रुपये से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर पीएसओ के अंदर। और करंट रेट पे कुछ बाइंग करेंगे, और अगर थोड़ा आपको ये नीचे करीबन कोई 424-25 पे मिलता है दोबारा, अगर छोटी मोटी रीटेस्टिंग के लिए, तो वहां पर भी इसकी सेकंड बाइंग बनेगी। पहला टारगेट ये 448, 450 का है, दूसरा 465 तक आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे पाकिस्तान स्टेट ऑयल को। तीसरा स्टॉक है टेक्नोलॉजी सेक्टर से, इसने भी बड़ा शानदार आज ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, सिस्टम्स लिमिटेड। अच्छा, ये भी अपने चैनल के अंदर वापस आया हुआ है अब जाके। ये एक एरिया था इसका, एडजस्टेड चार्ट से हमारे पास ये एक एरिया था 128 रुपये का, ये इसने तोड़ा, उसके बाद यहाँ से ऊपर आया है, और ये रेजिस्ट करते करते चैनल के अंदर क्लोजिंग दी, उसके बाद रिटेस्ट करके आज ऊपर की तरफ आया। अच्छा, ये इसका पुराना रेजिस्टेंस था 144 रुपये 30 पैसे का, वो फिलहाल इसने अपने हाई की सूरत में तो तोड़ दिया है, और जो इसका क्लोजिंग रेट है वो उसकी सूरत में भी तोड़ दिया, लेकिन 20-30 पैसे से ही। तो करंट रेट पे भी कुछ बाइंग कर सकते हैं, अगर ये छोटी मोटी रीटेस्टिंग के लिए नीचे आता है 140, 138 पे, तो यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 135, 133 इससे नीचे नीचे होगा, 133 से नीचे नीचे का होगा। और सिस्टम के अंदर जो टारगेट है वो काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं, सिस्टम के अंदर आप 165 रुपये तक के टारगेट के लिए इसको सिस्टम्स लिमिटेड को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो ये आज के हमारे तीन टॉपिक्स हैं जिनके अंदर एक अच्छी लंबी स्विंग और बेहतरीन स्विंग नजर आ रही है, और ये उस तरह के स्टॉक्स हैं कि अगर कभी कभार किसी के हाथ में रह भी जाता है उल्टा, तो कोई परेशानी वाली बात उसके अंदर ऐसी होती नहीं है। सर, चार्ट आप खोलेंगे? अच्छा, उससे पहले मैं आप सबको दोबारा एक रिमाइंडर देता चलूं, डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 0336 244 4466। अभी मैंने तमाम वर्किंग भी आपके साथ शेयर की, और ये कुछ चंद ही स्क्रीनशॉट हैं, वो वीडियो के अंदर बड़ा लिमिटेड एक वक्त होता है, उसके अंदर कुछ बातें ही की जा सकती हैं और कुछ अल्फाजों के अंदर ही की जा सकती हैं। तो ज़ाहिर है जब वो पूरी वर्किंग आपने सही तरीके से खुद विटनेस करनी है, तो इसलिए ग्रुप पे आना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। मंथली सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये है। ग्रुप ज्वाइन कीजिए, नंबर है 0336 244 4466।
साथ ही जो अगला कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन भी हमारी ओपन हो चुकी है। डॉक्टर मसूद राशिद साहब उसको लीड करते हैं। 0336 2444446 यही नंबर है, चाहे आपने ग्रुप ज्वाइन करना हो या फिर कोर्सेज की तरफ आना हो। सर चार्ट शेयर कीजिएगा कुछ तेज स्टॉक्स जो है आजकल जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दी ऑर्गेनिक मीट ने सर बड़ा जबरदस्त किस्म का और बड़ा वहशी किस्म का एक ब्रेकआउट दिया है। वो 70-71 रुपये और आज भी कैप लगा हुआ था सर ये। और उसके बाद फिर खैर खुला, ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग आई है और आज जो है वो जरा ये 70 रुपये करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब ही बंद हुआ है। तो दी ऑर्गेनिक मीट में क्या पोजीशन है? ये देखें, इसके पास ये जो था ना, 37 रुपीज से ही शुरू हुआ हुआ है। जी जी। और ये इस वक्त ये निकल गया है 70 रुपए पे। हाँ जी ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हर चीज को ये जब तक ये पिलर कायम है ना, ये हाँ देखें, जब जब ये जब तक ये पिलर कायम है, ये ऊपर को चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये मंथली है, ये देखें, ये मंथली टाइम फ्रेम है। जी। ओहो सही है। पॉइंट एंड फिगर में ये जी मंथली जी टाइम फ्रेम है। जी जी तो जी। ये इसकी रिट्रेसमेंट मंथली है। जब मंथली रिट्रेसमेंट शुरू होती है ना, तो उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। फिर ये डाउन में, फिर वो लाली में शुरू हो जाएगा ना। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको आगे भी बताया था कि इसमें डबल टॉप बाय होता है। जी जी बिल्कुल। तो ये यहां से बाय हुआ था 33 रुपीज 86 पैसा से, ये इसका डबल टॉप था। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद ये ट्रिपल टॉप आ गया यहाँ पे। ऐसा ही है। और अब इसके आगे फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जब तक ये इसके अंदर स्टीम खत्म नहीं हो जाती, ये तो इसी तरह ही चलता रहेगा। ये तो इसका ये हो गया। अब इसको इसको हम आगे कंफर्म कैसे करते हैं? इसके अंदर टारगेट कैसे निकलेगा वो बता रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ। जी जी। एक मिनट सब्र करें, क्योंकि इसमें ये फिर होता ही है कि आपको थोड़ा सा जो है ना, इसमें फिर साइंस लड़ानी पड़ेगी। सही है। अच्छा जी, ये अब ये वो ये है। अब हम डेली रैंकों में आ गए हैं। हम ये हाँ पहले इसको जो है ना, प्राइस एक्शन से हम देखते हैं कि क्या कर क्या रहा है। ठीक है ना। सही सही। अच्छा, इस वक्त ये अनचार्टर्ड एरिया में फिर रहा है ना। इसने इसने तो अपने हाँ जी। सारे इसके नया रेट हमारे दिखा पास दिया अब मेरे को। इसका। हाँ। तो अब इसमें मोमेंटम देखना पड़ेगा। अब इसमें यह है कि इसका जो RSI है ना, आपको पता है कि वो इसमें वैल्यूज भी डिफरेंट है, फार्मूला भी डिफरेंट होता है। लिहाजा इस वक्त ये अगर तो ये इसको तोड़ गया, जी ये जो टॉप है, ये देखिए, ये इसको तोड़ गया। इसने दोबारा इसने जब अपनी ली है ना करेक्शन, तो इसको इस टॉप को इसने तोड़ दिया है। यहां से गया, ये देखे ना, ये इसके पुल बैक था। जी। ये देखें, एक मिनट, ये देखें, ये हाँ जी यहां नजर से लेके यहां तक, ये अप ट्रेंड है ना, ये देखें। जी अभी अप ट्रेंड है। ठीक है ना। तो ये पुल बैक आया, ये पुल बैक आया। हम्म, आप देख रहे हैं। जी जी। और उसके बाद ये ऊपर को जा रहा है, ऐसे ही है ना। हाँ जी। अच्छा, अब इस पे इसको कैसे पढ़ते हैं? जब ये देखें, ये इसका RSI का टॉप लगा, ये इसका पुल बैक आया, फिर ये ऊपर को गया, फिर इसका हम्म, पुल बैक आया, ये ऊपर को। अब जब तक ये 50 से ऊपर है, ये देखें, ये इसका 50 है RSI का, हाँ आपका ये स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा और ये ऊपर का ऊपर जाता रहेगा। सही है। सिर्फ पुल बैक्स आएंगे। अच्छा जिस दिन सिर्फ पुल ये, बैक्स आते हैं, ओके। हाँ, जिस दिन ये 50 से नीचे गिरा, हाँ तो आपने भी बायर होना। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। जिस दिन 50 से नीचे ये गिरा, हम्म आपने भी बायर होना। और जब तक आपका जो जो इस तरह के जो शेयर्स होते हैं ना, उस पे जो स्टॉप लॉस है ना, ये 50 आ रहा है। सही है। जैसे ही ये 48 49 आएगा, तो फिर चाहे जो मर्जी है, फिर आपने बाहर होना। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये इधर देखें, ये देखें, यहां से ये गिरा था, ये देखें, ये गिरा है ना। हम्म अब आपको मैं दिखाता हूं क्या है। ये देखें, ये गिरा इधर। ठीक है। हाँ जी। ये देखें, ये देखें, सही है बिल्कुल सही। या जहां 50 से गिरा है, आपने वहां पे बाहर आना है। बिल्कुल ठीक है ये देख बिल्कुल लें, सही। ये इसका जो भी था उस वक्त रेट, इस वक्त यहाँ पे बाहर आना था, इस वक्त यहाँ जी पे जी। ये 34 रुपीज पे। समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है बिल्कुल और सही। उसके बाद देखें कैसे गिरा ये। हाँ जी जी बिल्कुल।
बहुत ये ज्यादा, देखें, ये 26 भी से। यहाँ से 50 से हाँ। नीचे चला गया। हाँ, 33 अच्छा, से 26 हो गया। वहीं पे देख लें, ये देख लें, ये एम मैंने तो ये जब ये खोला हुआ था ना तो इसकी लाइन लगाई है, यहीं से ये देखें, ये मैकडी रेड हुआ एम है। एस सी डी जी बिल्कुल। तो और ये डी अब, एम आई पॉजिटिव भी नीचे चला हाँ, गया। हाँ, ये देखें, ये यहाँ से बता दिए, तो ये बता देगा आपको कि निकलना कहाँ पे है। सही है। ठीक है। ठीक ठीक है है सर। ना। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे लड़के ने खुद अपना इंडिकेटर बनाया हुआ है, ये हरे रंग का जो है, ये देखें, इस जिस वक्त ये हरे रंग के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो ये आपका अप ट्रेंड और आपके अंदर इस वक्त कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल और ठीक। उसमें जो पुल बैक है वो देखें, इसमें इसमें जितने पुल बैक्स हैं ना, सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब हम्म, जबकि यहाँ पे देख लें, ये देखें, ये जो था इलाका, ये सारा का सारा, जब ये रेड आ रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड का इलाका है। बिल्कुल ठीक है सर। ये इंडिकेटर हमारे स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। हाँ जी। ग्रुप पे डिस्कस हो रहा होता है जी, बिल्कुल। हाँ जी। और ये इस वक्त ये सारा का सारा ये बता रहा है कि भाई, इसमें ये सारा का सारा ये ग्रीन है, और हम्म। इसमें ये पुल बैक्स आ रहे हैं, तो फिलहाल तो इसमें किसी किस्म का डर नहीं है। ठीक है। ठीक है। ये ठीक है। एक हो गया। अब आप इधर अब आ जाए तीसरी चीज। हम्म, अब हम कैंडल्स पे आ जाते हैं। ये हम देखें, हम तीन चीजों से एक स्टॉक को स्टडी करते हैं। सही है। पहले पॉइंट एंड फिगर, फिर रैंको, और अब कैंडल्स। ये इसका पिछला एवर हाई था, ये वाला जो है। सही है। ये इसकी पिछली ये इसकी पिछली सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी। हम्म। ये इसका चौवन ये रुपये जी। 54 रुपीज फिफ्टी क्यों फोर था। जी ठीक है। बिल्कुल। ये इसने इसको तोड़ा, ये इसने इसको रीटेस्ट किया, फिर ये ऊपर को निकल गया। सही है। ये इसकी अब पिछला एवर हाई था, इसको जो इसको ब्रेकआउट दिया इसने आज। सही है। और ये अब इसने, और ऊपर से फिलहाल सेलिंग आई हुई है। ठीक है। ठीक है। अब जो इसकी जो अगली, फर्ज करें किसी ने अब मजीद जो पोजीशन लेनी है ना, जो इसकी हम्म। अगली जो मैजिक लाइन है वो ये है। ठीक है, आज पचहत्तर का जो रुपए हाई से निकला। ऊपर क्लोजिंग 75 रुपए से ऊपर इसकी क्लोजिंग होगी तो आप नया पैसा डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद टारगेट कैसे निकालेंगे इसका? फिर इसमें टारगेट फिर इस तरह बनता है कि इसमें आपने वो लगा लेते हैं, सुपर ट्रेंड 5/1 लगा ले। असूलन तो मैं देखें इसको, इसमें ये लगा हुआ है, ये मस्त ट्रेंड लगा हुआ है 5/1 का। ठीक है। तो वो जहाँ पे ये इसमें ये सुपर ट्रेंड और प्लस मूविंग एवरेज 21 लगी होती है साथ। सही सही। जहाँ पे ये ब्रेक होता है और ये क्लाउड नीला हो जाता है ना, ये देखिए, ये नीला क्लाउड है, तो ये हाँ, देखें यहाँ बहुत हल्का पे सा मैं नजर आ कहता रहा हूँ है कि जी। यहाँ पे निकल जाए। हाँ, ये आप यहाँ सही। पे निकल जाए बस। जब दोबारा शुरू होगा यहाँ पे, फिर हम दोबारा बाय कर लेते हैं। इतना सही। टाइम आपको दे देता है कि आप बहुत आराम से सोच समझ के निकल सकते हैं। आपको ये सिस्टम आना चाहिए रेडको का। इसको नॉइजलेस ट्रेडिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और खास तौर पे उन शेयर्स के अंदर जहां पे पिछली ना सपोर्ट मौजूद है, ना पिछली रेजिस्टेंस मौजूद है, और हम्म। जहां पे तुक्केबाजी है सिर्फ, सही। वहां पे ये प्योर प्राइस एक्शन इसको कहते हैं, रेनको को। और इसके अंदर और फिर इंपॉर्टेंट चीज है कि ये यहां पे जब तक ये लाली शुरू नहीं होगी ना, जिस तरह ये लाल है, जी। जैसे ही ये लाल, पहले दो लाल बनेंगे आप आउट हो जाए। सही जैसे है। ही पहले दो लाल बनेंगे पहले दो लाल बनेंगे, आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। आपने आउट हो जाना है। तो बिल्कुल हम सही। सारा वक्त इसको देखते रहते हैं कि मैंने देखे, ये तीनों इस तरह कर कर रखे होते हैं। रेनको डेली पे लगा के रखा होता है, पॉइंट एंड फिगर मंथली पे लगा के रखा होता है, और हम्म। सारे फैसले कैंडल स्टिक्स पे कर रहा होता सही है। सही है, ठीक है। ये पूरा एक सिस्टम जो डॉक्टर साहब से रिव्यू कराने का एक मकसद होता है स्टॉक को। बेसिकली ठीक है, हम टारगेट वगैरह तो बिल्कुल पूछते हैं कि क्या टारगेट हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस, लेकिन ये जितनी भी बात है ना, पॉइंट एंड फिगर बताया इन्होंने, रैंको बताया, फिर आपको कैंडल स्टिक्स भी बता रहे हैं, आरएसआई का एक अलग बता रहे हैं, फिर वो वर्टिकल एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर उसके हिसाब से बताएगा। तो ये पूरा बताने का मकसद ये होता है कि दंगल में जो लोग सीखने वाले हैं, जो समझने के लिए आते हैं, जो चीज़ें जानना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तरीके से वो इंडिकेशन, छोटी छोटी जो एक कहते हैं ना इशारे, वो इशारे आपको मिलना शुरू होते हैं इस प्रोग्राम से, ताकि आप उसके ऊपर फिर मजीद वर्किंग कर सकें। और उसके बाद मजीद और पढ़ाई करनी है तो वो डॉक्टर साहब की क्लास के साथ जुड़ सके। तो मकसद बेसिकली डॉक्टर साहब से स्टॉक रिव्यू कराने का यही होता है। सर एक और स्टॉक रिव्यू कर है। अगला दीजिएगा। शेयर। जी जी, एक और स्टॉक रिव्यू कर दीजिएगा लास्ट। वसल, वसल मुदारबा, WASL।
हाँ, ये आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये मुझे मालूम था, ये आप इसमें काम नहीं करते आप। डब्ल्यू। ASL, वसल। ब्रेकआउट दिया है, काफी काफी जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है इसने, 2 कैप लगाए हैं और पेनी स्टॉक के अंदर चला है, बड़ा जबरदस्त। 4.5 रुपये से सीधा 6 रुपये से ऊपर। ये भी देखें बड़ा तगड़ा जा रहा है ऊपर। ये भी हाँ जी। चलना शुरू हुआ है। अभी अभी हैं? 3 दिन हुआ है। हाँ, 4 रुपये 50 पैसे से जी चलना जी शुरू हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल, यस, 4.5 रुपये से अब ये सीधा ऊपर को ऊपर, निकल गया। और हाँ, छः छः सत्तर छः तक रुपये गया। पे चला गया। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके तो चले दो यहाँ पे नजर आ रही है, मेरे ख्याल कैंडल स्टिक्स वगैरह डेली पे कुछ बेहतर नजर आएगा आपको इसमें। हाँ, रैंको पे देखते हैं। भाई साहब, जी। तो ये तो इस वक्त करेक्शन कर रहा है। डेली में करेक्शन कैसे कर रहा है? आज तो ऊपर था सर। ये देखें। हाँ, ऊपर से नीचे आया है, लेकिन ये इतनी सारी नहीं ब्रिक्स नहीं, कैसे बन गई? जी जी, ये तो आज गिरा है ना भाई, ये देखें, ये 44 पैसे गिरा है। लेकिन आज गिरा है तो ये ब्रिक्स की तो साइज इसने इसकी। इसने इसने भाई, इसने सेल का सिग्नल दिया हुआ है। कमाल बातें आप कर रहे हैं। ये देखें, अब ये अगर तो ये यहां से वापस हो गया 50, हाँ। तो फिर तो ये होगा। लेकिन है कि अगर ये नहीं वापस हुआ तो ये तो इसने, हम यहाँ पर निकल जाते होते हैं। अच्छा, कमाल की बात मैं आपको बताऊं सर, इसके अंदर जो हमारा जो चैनल है उसका ब्रेकआउट इसने दिया था 5.90 रुपये पे। एग्जैक्ट आपकी ये जो ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है मूविंग एवरेज की, वो आ रही है 5.81 रुपये पे, जहाँ पे इसका जी। रीटेस्टिंग है, और यहीं पे 50 का RSI इसका बनेगा जो रीटेस्ट करके वापस ले जाएगा इसको। नहीं, उससे पहले नहीं, ये 50 से नीचे गिर जाएगा, ये याद रखिए। थोड़ा 19-20 ये ऊंच बहुत नीचे हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखें, ये वाला हाँ जो जी है जी। ना, इस जी जी। ये अभी इस ये देखें, इस वक्त जो है ना, ये मेरी बात सुने। हाँ या जी। तो ये मंडे को वापस ऊपर चला जाएगा। ये देखें, ये है इसकी, यहां से इस RSI को वापस जाना चाहिए। 50 पे टच करके चले जाए। ना ना, 50 तो नीचे है अभी, लेकिन है कि उस अगर अगर ये 50 से नीचे गिर गया तो फिर आपको हाँ आउट वो, होना है, हर हाल है। जी जी मैं वही कह रहा हूँ, 50 से भी टच करके ऊपर जाए तो वो भी सेफ साइड पे है। वो भी ठीक है, हाँ, वो वो भी भी ठीक सेफ है, है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। बिल्कुल सही। लेकिन है कि अब ये देखे ना, ये क्या कर रहा है। ये तो देखे ना, ये अब ये इसने अपना ट्रेंड तो लूज कर दिया ना। ये तो अब आपस में मिल रहे हैं। अब ये हाँ, यहां से फिर वापस जाते हुए इसको टाइम लगेगा ऊपर। सही 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 सही। और ये देखें, ये इसका इसका रंग देखें, लाल। ठीक है। ये मैं डार्क हाँ, रेड में है। हाँ इस डार्क पे रेड है सेलिंग है। MACD। बिल्कुल सही। जबकि यहाँ पे देखें, ये या तो इस तरह का होता है ना रंग, ये तो मैं कहता मंडे को इससे चढ़ जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। हल्का नहीं है, गाढ़ा रंग है। हाँ, ये गाढ़े रंग में है, तो इस पे हाँ जी जी इसकी जी। सेलिंग आई हुई है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल अब हम बिल्कुल, इधर आ प्रॉफिट जाते है। हैं, चलें। अब हम इधर आ जाते हैं ना, इसको इसको अब हम कैंडल्स इसको पे। देखते हैं कि कैंडल पे क्या कहता है ये। हाँ, यहाँ ऐड करना, अच्छा ऐड हो गया, ठीक है। ऐड हो गया ना, ये तो हाँ फायदा है जी जी भाई, जी जी जी। ट्रेडिंग। अब ये देखें, कैंडल देखें भाई। हाँ, ऊपर से नीचे आई है, अच्छी खासी सेलिंग है, ऊपर खुल के नीचे आई है, 6.90 का हाई मारा, 6.94-95। तो अब इसमें यह है कि इसके अंदर अगर हम आए ना, इधर आए, देखें, हम कहते हैं कि निकलना कैसे होता है। तो हम ये है कि इसके अंदर ये एक तो ये है कि इसमें अगर हम लगाए ना, अगर हम इस पे लगाते हैं, यहाँ पे, अ, क्योंकि अब मुझे आप तो या तो पहले बता देते ना, तो इसकी मैं तैयारी रखता वसल। सही सही। ऊपर ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं टेक्निकल चार्टिस्ट, जितने भी एनालिस्ट, वो सेटिंग समझ लीजिए आपके सामने ही हो रही है, सेटिंग सुपर ट्रेंड की। ये सुपर ट्रेंड 5/1 लगा के रखेंगे ना, हाँ जी। तो अभी आज की डेट में तो इसने निकलने का नहीं कहा। ये जब लाल ये रेड हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप निकल जाए, बस फिर इसमें कोई जान नहीं है। तो कंफ्यूजन नहीं हो गया? रैंको बोलता है बेच दो, सुपर ट्रेंड कहता है अभी भी जान है, तो फिर क्या करें?
वो तो तो कंफ्यूजन हो अब गई। रेनको तो टॉप पे कह नहीं, रेनको तो टॉप पे कह रहा है निकल जाए, थी वो तो अक्लमंदी का फैसला कर रहा है। दोबारा चढ़ जाए। आप देखिए मेरी बात सुने, क्या हाँ। आपका जो, हम जब स्टॉप लॉस कहते हैं कि 1%, 1.5% रखें, हाँ अब ये देखे ना यार, एक मिनट। ये देखे, ये जब ये हमने हमने ये जो है ये वीकली 23 टारगेट हिट हुए हैं, 8 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। ठीक है। तो ये जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, हम्म। ये देखें, ये है, ये स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो उसमें से 8 में से फिर दोबारा हम 3 पे दोबारा चढ़ गए हुए हैं, 5 पे। सही है। मतलब आप जितनी बार भी निकल जाएंगे तो फिर दोबारा क्या क्या कहता है कि दोबारा नहीं लेना। सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है, मतलब रैंको ने बताया ऊपर निकलने का तो आप निकल गए, और नीचे मिला तो वापस चढ़ना शुरू हुआ तो आपने दोबारा चढ़ गए। हाँ बिल्कुल जी। सही है, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई ठीक है। मसला नहीं है। आप मेरे ग्रुप के लड़कों की कमाई तो देखें, आप उनसे पूछे, हाँ उनसे जी जी। इंटरव्यू करें, पूरे पब्लिक के लिए पूरा ग्रुप हाजिर है। हाँ बिल्कुल सही है। इंटरव्यू करें उनसे बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कि है सर। कैसे वो निकलते हैं और कैसे चढ़ते हैं। हाँ नहीं नहीं, वो इसी तरह की वर्किंग जो आपका सबसे बड़ा, आप जो आपके जो लोग हैं सब, उनका सबसे बड़ा मसला निकलने का है। सबसे बड़ा मैंने मसला ही इनको निकलने का। मैंने इनको ऐसा ट्रेन किया है कि वो हाँ। ऐसे निकलते हैं और ऐसे आते हैं वापस। नहीं, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा ट्रेन किया हुआ है अपनी कम्युनिटी को, और उसकी वर्किंग में इंशाल्लाह ताला हर दंगल के अंदर आपको शो शो भी करता रहूंगा। और कोशिश यही रहेगी कि दंगल के अंदर आपको जो डॉक्टर साहब का ग्रुप है उसकी वर्किंग शेयर करते रहें, ताकि आपको पता चले कि पूरे हफ्ते में क्या वर्किंग हुई, किस तरीके से हुई। और प्रोग्राम कंक्लूड करने से पहले आखिरी सर डॉक्टर साहब स्ट्रेटेजी बता दीजिएगा, कंक्लूजन कि करना क्या है। अब इंडेक्स के अंदर एक जगह पे मंथली का ब्रेकआउट है, डेली के अंदर आरएसआई में डाइवर्जेंस है, जो कि हम बातचीत कर चुके हैं कि वो डिसॉल्व हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। और मार्केट फिलहाल जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है डेली के ऊपर, अभी भी आज थोड़ा सा ब्रीदर लिया है, तो अगले हफ्ते की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? बस स्ट्रक्चर को देखते रहे, अगर स्ट्रक्चर टूट गया तो आप भी बाहर। सही है। स्ट्रक्चर डेली पे। ये ना तो बड़ा आसान काम है। अभी हमेशा कभी लॉस हुआ है, मतलब है कि जब स्ट्रक्चर टूटने पे जब हम सारे बाहर आ जाते ना हैं, ना ना ना, तो ऐसा इससे कभी भी अच्छा नहीं। काम और क्या होता है। कभी भी नहीं हुआ ऐसा। नहीं, वैसे एक स्ट्रेटजी, अगर स्ट्रक्चर चले, जिसको नहीं देखना आता है, एक आम आदमी आपका प्रोग्राम देख रहा है जो कि स्ट्रक्चर वगैरह नहीं देखता है, वक्त नहीं है, उसके लिए आसान अल्फाज में क्या स्ट्रेटजी रहेगी, करना क्या चाहिए बेसिकली मार्केट में? लेकिन जो तो अब बात सुने कि इस वक्त 15, 20, 30 शेयर ही चल रहे हैं ना, आपको भी पता है कि बाकी तो कुछ नहीं चल रहा। हाँ जी, ऐसे ही है। तो या वो पेनी स्टॉक्स चल रहे हैं या 10, 15 बड़े बड़े शेयर्स चल रहे हैं। सही सही। की वजह से इंडेक्स मेंटेन हुआ हुआ है और ऊपर चलता रहता है। ठीक है। और पुल बैक्स आते हैं, फिलहाल तो कोई किसी किस्म का जिसे कहते हैं, कम से कम यार मुझे तो इस वक्त खौफ। अब एक और चीज भी मैं कहता होता हूँ कि फर्ज करें मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हो सकता है 70, 80 लाख रुपए का हो मार्केट पे। हाँ हाँ, सही बात है। तो हम तो पीछे से बैठे हुए चल रहे हैं, 40,000 से चल रहे हैं। सही है। नहीं तो अब जिसका मतलब छोटा जो स्टॉप आज लॉस है के, वो करेगा, हाँ, वो क्या करे? बस वो फिर उस वो पिछक 100 दफा निकले, उसको डिसिप्लिन रहना है, और उसको जैसे ही अपने किसी भी स्टॉक में 1.5, 2% का लॉस होता है उसमें से चुप करके निकल जाए, ठीक है, दोबारा मतलब बैठ सीधी जाएगा। सीधी सिंपल तरीके से काम करे, कोई उज्जतबाजी हाँ, जबरदस्ती करने कैलकुलेटर की। पास रखे, 2%, 3% देख लेना। 100 रुपए हाँ में से 3 रुपए दे सकता है, 4 रुपए दे सकता है, 2 रुपए दे सकता है, निकले बाहर ठीक देके। है। ठीक है, अगला हफ्ता मार्केट पॉजिटिव रह सकती है या मार्केट इसी तरह जो है वो चौपी सेशन में रहेगी? उसमें अगला हफ्ता रोल ओवर शुरू होने लगा मेरा ख्याल है। ठीक है। ऐसे ही है ना, जी जी। कि नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है शायद वक्त है। यार 20 तारीख होगी है भाई मेरे, अगला फ्राइडे है। हाँ ठीक है, 20 तारीख हो गई, हाँ आज जी। 20। हाँ जी जी, हाँ, अगला फ्राइडे रोल ओवर है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वाला बातें कर रहे हैं तो ये हाँ, मार्केट चौपी रहेगी ना फिर। चौबीस सेशन रह सकता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हाँ, है, चौबीस सेशन क्योंकि रह ये हमने सकता है। ये भी तो देखना होता है ना कि 80, 85 बिलियन का रोल चलो, ओवर है। ठीक है, रोल ओवर। ये जबरदस्त बात किया आपने। अगला हफ्ता होगा रोल ओवर का, जिस दिन हम रिकॉर्डिंग करेंगे उस दिन रोल ओवर ही होगा। तो रोल ओवर की हाँ क्या जी। साइंस होती है और क्या स्ट्रेटजी होती है, ये काफ़ी सारे नए लोगों के जहन में भी सवाल होगा। इसी सवाल से इंशाल्लाह अगला दंगल हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए नंबर पर रब्ता कीजिए आप, 0336 244 4466, और अपना भी ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए, ताकि सब पैसा बनाते रहें और अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़ें, ताकि सबका पैसा बनता रहे। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, कोर्स की रजिस्ट्रेशन लेनी हो या फिर इसके अलावा
आपने डॉक्टर साहब के ग्रुप पे ज्वाइन करना हो तो भी आप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, और अपने सवालात, अपनी जो राय है वो ज़रूर लिखिएगा। अल्फाज बेहतर हों तो बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हमें बहुत अच्छा लगता है और वो हमारे लिए ज़रूरी भी है, तो वो आना चाहिए बिल्कुल, और वो उसको हम पढ़ते भी हैं। मैं, डॉक्टर साहब, हमारी पूरी टीम कमेंट्स आपके हर वीडियो के ऊपर लाजमी देखते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट दंगल में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।